एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज़ लेक्चर। तो आज हम करने वाले कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और ये पार्ट 1 रहेगा। इसके बाद आपको पार्ट 2 इसकी एक्सटेंशन मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ पे डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, बड़े ज़्यादा। जैसे कि आपके कश्मीरीज़ करते हैं, आपके डोगरास करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके दर्द्स, हंजीज़, गुज्जर एंड बकरवाल और चिबालीस एंड पहाड़ीस। तो मोस्टली इन तरह के आपको एथनिक ग्रुप्स देखने को मिल जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर से। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले किससे। हम शुरू करते हैं विद द कश्मीरीज, ठीक है। कश्मीरीज जो थे वो मेनली कंसनट्रेटेड थे कहाँ पे, आपके कश्मीर वैली में, ठीक है। मैंने आपको बड़ी बार बताया, वैली का मतलब होता है दो माउंटेन्स के बीच का प्लेन एरिया, दैट इज़ नोन एज योर वैली, ठीक है। तो कश्मीरी लोग मोस्टली कहाँ पे थे, कश्मीर वैली में। अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस और एंसेस्टर्स ऑफ कश्मीर, जो अर्ली इमिग्रेंट्स थे इंडिया के फ्रॉम प्रॉपर इंडिया आर द कश्मीरीज, ठीक है। बट विद द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म के स्प्रेड के बाद मैनी स्कॉलर केम टू कश्मीर फ्रॉम फार ऑफ लैंड्स, लाइक किधर किधर से आए थे, लाइक अफ़गानिस्तान, आपका ईरान, टर्की या तुर्की, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करते हो, एंड सेंट्रल एशिया, ठीक है, फॉर रिसर्च एंड स्टडी, ठीक है। बट बड़े ज़्यादा लोग क्लेम करते हैं कि जो उनके डिसेंडेंट्स हैं आर फ्रॉम इंडो आर्यन स्टॉक, ठीक है। इंडो आर्यन रेस से वो करते हैं, क्लेम करते हैं जो उनके डिसेंडेंट्स हैं। मोर ओवर जो कश्मीर है वो रिसीव करता है रेशियल इम्पल्सिस फ्रॉम इंडो ग्रीक एज वेल, ठीक है। कहाँ से, इंडो ग्रीक एज वेल, विच इन्फ्लुएंस द एथनिक कल्चर स्ट्रक्चर ऑफ कश्मीरीज इनसिग्निफिकेंटली, ठीक है। अबाउट 95% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कश्मीर, जो 95% है कश्मीर की पॉपुलेशन, जो लेटेस्ट स्टैट, मतलब जब ये आईना ए कश्मीर बुक में लिखा गया है तो उसके अकॉर्डिंगली 95% मुस्लिम्स रहते हैं आज के टाइम पे कश्मीर में, ठीक है। और बाकी रेस्ट जो है दैट आर हिंदूज एंड कश्मीरी पंडित्स, ठीक है। अब इसका स्टैट्स और कम हो चुका होगा, बट जब ये बुक लिखी गई थी उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा कश्मीरी मुस्लिम्स जो है वो मतलब आर लार्ज डिसेंडेंट ऑफ ओरिजिनल हिंदूज, ठीक है। कश्मीरी मुस्लिम्स बाय एंड लार्ज आर द डिसेंडेंट्स ऑफ ओरिजिनल हिंदूज, ठीक है, उन्हीं के डिसेंडेंट्स थे, ठीक है। सयास, मुगल्स और पठान्स आर द अदर मेजर मुस्लिम एथनिक ग्रुप्स। तो वहाँ पे सयास, मुगल्स और पठान्स, ठीक है, ये डिफरेंट मुस्लिम एथनिक ग्रुप्स थे वहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा जो कश्मीरी पंडित हैं वो फॉलोअर्स हैं किसके, आपको पता होना चाहिए, लॉर्ड शिवा के, ठीक है। पूछा जाता है कि किन को वर्शिप करते हैं कश्मीरीज, सो लॉर्ड शिवा को। कश्मीरी पंडित्स डू नॉट हैव एनी कास्ट लाइक हिंदूज इन द रेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनकी कोई बाइफर्केशन होती है कास्ट में, बस वो कश्मीरी पंडित होते हैं, ठीक है। एंड देर आर सम सिख्स ऑल्सो देयर, ठीक है। ये भी हमने बात करी थी कश्मीरीज की, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा जो जो ड्रेसेस ये वेयर करते हैं दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ड्रेसेस। तो ड्रेस जो ये वेयर करते हैं, डिफरेंट रेसिस ट्राइब्स जो है वो डिफरेंट ड्रेसेस वेयर करते हैं, ठीक है। जैसे ट्रेडिशनल जो कश्मीरी ड्रेस है दैट इज़ नोन एज फेरन, ये आपकी ट्रेडिशनल कश्मीरी ड्रेस है, ठीक है। ये आपकी ट्रेडिशनल कश्मीरी ड्रेस आ गई, फेरन। उसके बाद जो मेन है वो पहनते हैं टर्बन, एंड वुमेन वेयर क्या, स्कल कैप टाइड, ठीक है, विद अ फिलेट इन रेड, ठीक है। स्कल कैप टाइड विद अ फिलेट इन रेड, ये रहता है वुमेन्स का और ये रहता है मेल्स का, ठीक है। ये सब चीज़ें, ठीक है। इन द केस ऑफ मुस्लिम, एंड वाइट, इसमें रेड हो गया इन केस ऑफ मुस्लिम्स और वाइट होता है इन केस ऑफ हिंदूस, ठीक है। ये हिंदूस आ गए और ये मुस्लिम्स, ठीक है। उसके अलावा बोथ मैन एंड वुमेन वेयर पजामा, एंड इन विंटर दे टेक कांगड़ी,
कांगड़ी इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। कांगड़ी इज़ बेसिकली अ फायर पॉट, ठीक है। इसमें आग लगाई जाती है और इसको लोग वहाँ पे सेकते हैं। सेकना मीन्स कि वहाँ पे उससे हीट लेते हैं, ठीक है, जिससे उनका विंटर के लिए वो सरवाइव करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो फेवरेट वेजिटेबल है दैट इज़ करम साग, करम साग, ठीक है। और मटन इज़ ऑल्सो कुकड, ठीक है, डिलीशियसली, एंड कश्मीरी कुक हैज़ अर्नड अ नेम नॉट ओनली इन इंडिया बट इवन अब्रॉड फॉर बस culinary आर्ट, ठीक है। तो जाने जाते हैं, ठीक है। मोस्टली यही था इनके बारे में। ये आपका आ गया फर्स्ट एथनिक ग्रुप, जो आपको कौन से थे मैं आपको दूसरे पेन से हाईलाइट करके लिख देता हूँ ये। सो फर्स्ट एथनिक ग्रुप मैंने आपको कौन से बताए, मैंने आपको बताए कश्मीरीज, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ डोगरास, ठीक है। अब बात आती है डोगरास की। तो डोगरास कहाँ पे पाए जाते हैं? तो डोगरास आर फाउंड इन द प्लेन्स ऑफ जम्मू। प्लेन्स ऑफ जम्मू रीजन में आपको डोगरे देखने को मिलते हैं। बोला भी जाता है ना जैसे खंड मीठे लोग डोगरे, ठीक है। तो प्लेन्स ऑफ जम्मू रीजन ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ शिवालिक्स, आउटस्कर्ट्स पे शिवालिक्स के, ठीक है। फेसिंग द प्लेन्स ऑफ पंजाब इज़ द हैबिटेट ऑफ डोगरास, अ डिस्टिंक्टिव एथनिक ग्रुप ऑफ जम्मू डिवीजन। अब इनका जो माना जाता है, ये माना जाता है आर्यन रेस, ठीक है। आर्यन रेस जो थे वो ये उन्हीं के डिसेंडेंट हैं, ऐसे माना जाता है थ्योरीज के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ इसमें लिखी गई है दैट इज़ दे स्पीक डोगरी। डोगरी इज़ अ लैंग्वेज। ये 2003 में आई गेस ऐड हुई थी आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी, जिसमें डोगरी, मैथाली, सिंथाली, बोडो करके कुछ ऐसे ऐड हुआ था। मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, तो आप चेक कर लेना। उसके अलावा 2019 में 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी जम्मू एंड कश्मीर यूटी की, जिसमें उर्दू भी एडेड थी, जिसके थ्रू एनटी पे मतलब केस चला था कि क्यों उर्दू पे ही होगा। सो वो उन बातों पे नहीं जाते, बट ऑफिशियल लैंग्वेजेस में ये एडेड है, ठीक है। जो डोगरा राजपूत है, ठीक है, डोगरा राजपूत हु हैव ट्रेडिशनली मेड आर्मी देयर प्रोफेशन आर नॉट अ बिग बिल्ड, दे आर शॉर्ट, स्लिम एंड हैव हाई शोल्डर्स। तो ये इनके बारे में थोड़ा दिया गया है कि थोड़ी हाइट इनकी शॉर्ट होती है, ठीक है, स्लिम होते हैं, हैव हाई शोल्डर्स, ये इनकी कुछ फीचर्स है। हाई शोल्डर्स, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना यार, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, ठीक है। एंड देयर कम्प्लेक्शन इज़ वीटिश, गेहूँ रंग जिसको बोलते हैं वीटिश, ठीक है। फेयर, स्लाइटली हुक्ड नोज, ठीक है, ब्राउन आइज एंड जेट ब्लैक हेयर्स। ये मोस्टली उनका देखने में मतलब कैसे दिखते हैं वो बताया गया है, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया था ना कि जो ये लोग डोगरी मतलब डोगरी स्पीकिंग पीपल है, सो डोगरी बेसिकली जो आपका है वो बेसिकली मिक्स है ऑफ संस्कृत, पंजाबी एंड पर्शियन, ठीक है। एंड बैक टू इंडो आर्यन ब्रांच ऑफ संस्कृत, ये चीज़ भी याद रखना, ठीक है। उसके अलावा बड़ी ज़्यादा यहाँ पे कुजीन्स हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इज़ लाइक योर राजमा, जो आपको पता है, ठीक है। बाकी और भी बड़ी ज़्यादा है, हम वो कुजीन्स वाला आगे पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। डिस्टिंक्ट एंड रिमार्केबल डोगरा कुजीन कॉम्प्लीमेंट्स द पीपल्स अचीवमेंट्स, सोल्जर्स, पेंटर्स एंड बिल्डर्स ऑफ टेम्पल्स एंड फोर्ट। डोगरा जो है वो दे आर डीपली अटैच टू देयर लैंड, वेरी मच अटैच टू देयर लैंड, वेरी रिलीजियस एंड गॉड फियरिंग पीपल, ठीक है, भगवान से डरने वाले लोग, ठीक है, और बहुत ज़्यादा अच्छे लोग, रिलीजियस लोग, डोगरा कम्युनिटी, ठीक है। ड्रेसिज़म इनकी क्या रहती है? सो ड्रेसेस इनकी रहती है, दे वेयर शॉर्ट कोट और फ्री फ्लोइंग शर्ट, ठीक है, फ्री फ्लोइंग शर्ट with loose pajamas to the knees but tight falling towards the ankles. The men also wear turban and tie a कमरबंद। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? कमरबंद बांधते हैं,
ठीक है, कमर बंद। द वुमेन वेयर लूज शर्ट और जंपर्स विद पजामास सिमिलर टू दोज ऑफ मेन्स, बट वो क्या करते हैं, दे कवर हेड विद दुपट्टास और शॉल्स, दुपट्टास या फिर शॉल्स। ठीक है, फूड में आपको पता ही होगा मोस्टली डोगरा जो लोग स्टेपल फूड है जो डोगरास का, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ योर राइस, मेज़, वीट एंड पल्सेस, ये इनका स्टेपल फूड है। ठीक है, द फूड इज़ डिलीशियस विद अबंडेंट न्यूट्रिटिव वैल्यूज़। ठीक है, तो ये आ गया थोड़ा डोगरास के बारे में। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज़ दर्ज, DADS, दर्ज। ठीक है, मोस्टली जो दर्ज है ना, दे ऑक्यूपाई द गुरेज वैली, ये मोस्टली गुरेज वैली को ऑक्यूपाई करते हैं। वीट, बार्ले एंड ग्रिम आर ग्रोन एंड फॉर्म ऑफ द स्टेपल फूड ऑफ दीज पीपल। क्या क्या, ग्रिम, बार्ले एंड वीट। ठीक है, it was always a deficit area in the food, and the Kashmir government has to send a huge quantities of grain to feed the people of population that is having there. ठीक है, living as they do in a cold region. ठीक है, their dresses are like, वो ऐसे रहते हैं जैसे सर्दियों में लोग रहते हैं, वुलन कोट विद अ चोगा। ठीक है, और लॉन्ग कोट थ्रोन over the shoulders। ठीक है, in the physical appearances Dards are broad shouldered। ठीक है, shoulders काफ़ी broad होते हैं, shouldered, moderately stout होते हैं, मतलब बड़े, मतलब जिनकी अच्छी बिल्ड होती है, that is known as stout, built and have proportioned body। ठीक है, in face they are not handsome, ऐसा लिखा हुआ है, मेरे हिसाब से तो सभी अच्छा दिखते हैं, बट जो ये बुक पे लिखा हुआ है आईना कश्मीर, इसमें लिखा है हैंडसम, इफ दे आर नॉट हैंडसम बट देयर हेयर्स आर यूजुअली ब्लैक बट समटाइम्स ब्राउन एज वेल। ठीक है, मॉडरेटली फेयर होते हैं। ठीक है, एंड देयर आइज आर ब्राउन और हेजल, ब्राउन और हेजल। अगर आपको लग रहा होगा कि मैं ये सब चीज़ें क्या बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें आपको बेसिक ओवरव्यू देने के लिए, आगे आपको फोक डांसेस, क्यूजीन्स, ये सब भी पढ़ाया जाएगा, म्यूज़िक। ठीक है, आज ही के लेक्चर में शायद फोक डांसेस भी इंक्लूडेड है, फिर कल से आपको म्यूज़िक के बारे में थोड़ा बताया जाएगा। ठीक है, बेसिक सी चीज़ है, इसमें मेरे को लगता नहीं इसमें कुछ ज़्यादा बताने वाली मतलब ज़रूरत है। ठीक है, इसके बाद हंजीज़ हैं और गुज्जर एंड बकरवाल्स भी है। मैं काम करूँगा कि ना आपको मतलब जो ये पार्ट है नेक्स्ट वाला, दैट इज़ योर दर्ज मैंने आपको बता दिया ना थोड़ा बहुत, मैं इसको आगे और एक्सप्लेन करके इसी PDF में ऐड कर दूंगा। ठीक है, उसके अलावा इसमें हंजीज़ भी ऐड कर दूंगा, हंजीज़ के बाद आपका गुज्जर एंड बकरवाल्स भी ऐड कर दूंगा, और आपका एंड में चिबालीस एंड पहाड़ीस। ठीक है, कौन कौन से मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको याद रहे। सो स्टार्टिंग विद दर्द के बाद हम क्या करेंगे, पहले दर्द को थोड़ा डिफाइन करेंगे। यहाँ पे दर्द के बाद हम शुरू करेंगे गुज्जर एंड बकरवाल्स, गुज्जर्स एंड बकरवाल, जो आपको PDF मिलेगी आप उधर से रीड कर सकते हो। ठीक है, गुज्जर एंड बकरवाल्स। उसके अलावा आपके कौन से आगे नेक्स्ट, गुज्जर एंड बकरवाल के बाद आपके नेक्स्ट इज योर चिबालीज एंड पहाड़ीज। ठीक है, शुरू करते हैं हम जो मेन टॉपिक है, यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन बनता है, दैट इज़ फोक डांस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सबसे पहले फोक डांस की बात करें तो जो यहाँ पे है दैट इज़ योर कुद डांस। ठीक है, कुद डांस वन ऑफ द फेमस डांस फॉर्म्स ऑफ द यूटी इज कुद डांस विच इज़ मोस्टली परफॉर्म्ड इन द हिली एरियाज़। कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, मोस्टली हिली एरियाज़ में। ठीक है, और ये ऑनर किसको करने के लिए करते हैं, तो ये ऑनर करने को करते हैं किसको, कुल देवतास को। ठीक है, कुल देवतास, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है किसको ऑनर करने के लिए करते हैं, तो कुल देवतास के लिए होता है। और ये किस लिए होता है, ये बेसिकली अ थैंक गिविंग रिचुअल होता है, मतलब उनको शुक्र अदा करते हैं, थैंक गिविंग रिचुअल। ठीक है, और मोस्टली कब होता है ये, तो डन इन नाइट। ठीक है,
कुल देवता जो होते हैं ना वो मोस्टली लोकल फोक लोर के ना देवता माने जाते हैं, जो लोकल ऐसे कुल के देवता होते हैं। एंड एवरी क्लैन और ट्राइब ऑफ द विलेज हैज़ इट्स आउन कुल देवता, सबके अपने कुल देवता होते हैं, ठीक है, आउन कुल देवतास, ठीक है। सम ऑफ द फेमस आर कुल देवी, जैसे मैं आपको फेमस कुछ बता देता हूँ, आपके फेमस में आते हैं आपके जैसे कुल देवी, ठीक है, एंड कुल देवताज में, कुल देवी एंड देवताज में जो फेमस आगे दैट इज़ योर, सबसे पहले आते हैं बावे वाली माता, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बावे वाली माता। उसके बाद कालीवीर जी, उसके बाद राजा मांडलिक जी, उसके बाद बाबा सिद्ध गौरिया, ठीक है, उसके बाद बाबा वासुकी नाथ जी, ठीक है, एट्सेट्रा। तो ये मोस्टली कुछ फेमस कुल देवी देवतास के नाम मैंने आपको बताए। तो ये डांस होता है इज़ ऑफन परफॉर्म्ड इन, क्या पहना होता है इन्होंने, कुर्ता पहना होता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्या पहना हुआ है इन्होंने, कुर्ता पहना हुआ है विद, क्या पहना है इन्होंने, क्या पहनते हैं, कुर्ता और चूड़ीदार बॉटम, ठीक है, चूड़ीदार बॉटम एंड टर्बन्स, देख सकते हो आप टर्बन्स पहनी हुई है यहाँ पे, टर्बन्स, ठीक है, एंड अ लेस और पीस ऑफ क्लॉथ टाइट नियर देयर हिप बाय मैन, यहाँ पे जैसे टॉर्सो के अराउंड देख रहे हो आप, एक तरह का क्लॉथ टाई क्या होता है, क्लॉथ टाइड नियर टॉर्सो, टॉर्सो आपका कमर वाला एरिया हो गया, ठीक है, टॉर्सो। द डांस फॉर्म इज इनिशियली स्टार्टिंग विद द स्लो स्टेप्स, शुरू में ना स्लो स्टेप से शुरू होता है, उसके बाद पार्टिसिपेंट टू सबमिट ऑफ एक्साइटमेंट, एकदम से तेज़ करके दिखाया जाता है। और जो ये फोक मतलब फोक आर्टिस्ट और फोक डांस है जो ये कुछ डांस का, ये इनवाइट करते हैं लोगों को टू शो देयर परफॉर्मेंस ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल डेज, हो गए कुछ जैसे नेशनल डेज, उसके अलावा मैरिजेस के टाइम पे, ठीक है, सोशल और रिलीजियस कोई ओकेजन हुआ तब, ठीक है, जैसे आपकी शोभा यात्रा और ईव ऑफ ग्रेट फेस्टिवल्स, ठीक है, तो तभी ये मोस्टली परफॉर्म किया जाता है। तो यही था आपका कुद डांस के रिलेटेड। द नेक्स्ट वन इज़ रॉफ। रॉफ जो है इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोक डांसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और ये परफॉर्म करती है कौन, ये परफॉर्म करती है वुमेन, ठीक है, वुमेन परफॉर्म करती है, ठीक है। और कहाँ पे परफॉर्म हुआ जाता है, तो मोस्टली जो ये परफॉर्म करते हैं दैट इज़ इन कश्मीर वैली, ठीक है। दिस डांस इज़ परफॉर्म्ड इन एज अ वेलकमिंग डांस, तो मोस्टली ये एज अ वेलकमिंग डांस की तरह परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, फॉर द स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन को वेलकम करने के लिए ये डांस परफॉर्म किया जाता है रॉफ, ठीक है। एंड इज़ ऑल्सो परफॉर्म्ड इन द वेडिंग्स एंड फेस्टिवल्स लाइक ईद, ईद जैसे फेस्टिवल्स में भी परफॉर्म किया जाता है। इट इज़ परफॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ वुमेन स्टैंडिंग एडजेसेंट, ठीक है, लाइक ऐसे फेस टू फेस, ठीक है। बट मोस्ट नोटेबल फीचर्स ऑफ द डांस इज फुटवर्क, तो मोस्टली हो जाता है वहाँ पे फुटवर्क दिखाया जाता है, ठीक है। द डांस परफॉर्म्स दिस द डांसर्स परफॉर्म दिस डांस वेयरिंग अ कलरफुल फेरेंस, जैसे दिख रहा है आपको ये फेरेंस पहने, बट ये कलरफुल है, कलरफुल फेरेंस पहन के मोस्टली वुमेन्स डांस करती है। और इसमें जो कलरफुल फेरेंस होते हैं इनमें हैवी जरी का एम्ब्रॉयडरी हुआ होता है या जरी वर्क हुआ होता है। सो द नेक्स्ट डांस इज दैट इज़ द मल डांस, एंड जो ये डांस होता है ये मोस्टली मेल परफॉर्म करते हैं ऑफ वाटल कम्युनिटी, मेल्स परफॉर्म करते हैं ऑफ वाटल कम्युनिटी, ये एग्जामिनर ने पूछा भी हुआ है 2-3 बार इससे क्वेश्चन, ठीक है। और ये जो डांस होता है ये भी स्पेशल ओकेजन्स पे ही किया जाता है, आप देख सकते हो इसमें बताया जा रहा है स्पेशल ओकेजन्स, जिसकी मुझे फ़ोटोज़ मिली थी, इमेजेस मिली थी, मैंने वही अटैच की, जिसमें कुछ वेग और कंफ्यूज्ड इमेजेस थी वो मैंने नहीं की जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न हो सके, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो इन्होंने क्या पहना हुआ है, इन्होंने पहना हुआ है ब्यूटीफुल कैप्स ऑफ वाइब्रेंट कलर्स, तो डिफरेंट कलर्स की कॉनिकल कैप्स ये लोग पहनते हैं, वाइब्रेंट कलर conical caps are weared with the beads
इसमें क्या लगा होता है, इसमें लगा होता है बीड्स एंड पर्ल्स. This dance is different from all the dances which is performed on the set locations and the set occasions. There is a special ritual manner. इसमें एक special ritual manner होता है, ठीक है, in which the dancers have to dance and a banner is dig into the ground. इसमें एक banner लेके उसको क्या करते हैं, ग्राउंड में डिग किया जाता है, ठीक है. एंड डांस जनरली टेक्स ऑफ विद ग्रुप ऑफ मैन डांसिंग अराउंड दिस बैनर, और फिर उसी बैनर के अराउंड वो डांस करते हैं. सो मोस्टली यही हुआ जाता है आपके धूमल डांस में. द नेक्स्ट वन इज़ छज्जा डांस. और छज्जा डांस जो होता है ये परफॉर्म किया जाता है जम्मू रीजन के यंग बॉयज़ के द्वारा. स्पेशली याद रखना जो मैं लिख रहा हूँ वही एग्जैक्टली आपको याद रखना. यंग बॉयज़ एट द टाइम ऑफ लोहरी फेस्टिवल जब होता है, ठीक है, उस टाइम पे छज्जा डांस परफॉर्म किया जाता है. द बॉयज़ प्रिपेयर अ छज्जा. छज्जा प्रिपेयर किससे करते हैं, छज्जा इज़ प्रिपेयर्ड विद द बैम्बू एंड डेकोरेट विद द कलर्ड पेपर, और इसको कलर्ड पेपर से डेकोरेट करते हैं. कैरिंग द छज्जा दे परफॉर्म द छज्जा डांस एंड मूव फ्रॉम हाउस टू हाउस इन विलेजेस. ठीक है, वो हाउस टू हाउस ट्रेवल करते हैं इन विलेजेस. Most people consider it auspicious to give them something and ensure that they don't leave their home empty-handed. तो वो कुछ जो लोग होते हैं जिनके घर वो हाउस टू हाउस विलेजेस टू विलेजेस मतलब मूव करते हैं, तो वो जो लोग होते हैं वो उनको कुछ देते हैं जिससे वो एम्प्टी हैंडेड नहीं जाए, उनके पास कुछ हो. ठीक है, वहाँ का एक तरह का रिचुअल है. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज़ हिरन डांस. हिरन बेसिकली किसको बोलते हैं हम हिंदी में, तो डांस डियर को बोलते हैं, तो इसको हम डियर डांस भी बोलते हैं. एंड इट इज़ द अनदर पॉपुलर डांस परफॉर्म बाय द आर्टिस्ट ऑन लोहरी फेस्टिवल. ये भी लोहरी फेस्टिवल पे परफॉर्म किया जाता है. हिरन हो गया, छज्जा डांस हो गया, ठीक है. और कौन करता है ये, जम्मू रीजन के लोग करते हैं. एंड दिस डांस इज़ परफॉर्म बाय एडल्ट्स अनलाइक छज्जा डांस. इसमें एडल्ट्स परफॉर्म करते हैं, जैसे छज्जा डांस में क्या था, यंग बॉयज़ थे, बट इधर एडल्ट्स परफॉर्म करते हैं. इन दिस डांस परफॉर्मेंस सम फोक डांसर्स बेंड देमसेल्फ टू बिकम अ डियर. वो बेंड करते हैं खुद को एंड शो देम लाइक अ डियर एंड सराउंडेड बाय 5 मेन्स, और 5 लोग मैन उनको सराउंड करते हैं. ठीक है. दे मूव फ्रॉम हाउस टू हाउस ऑल नाइट. हाउस टू हाउस मूव करते हैं ऑल नाइट. ठीक है. डांसिंग एंड रिवीलिंग द डिमांडिंग गिफ्ट्स. वो डिमांड करते हैं गिफ्ट फ्रॉम एल्डर्स. ठीक है. नाउ डेज दिस डांस इज परफॉर्म ऑफ द ईव ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल डेज. अब ये नेशनल डेज के टाइम पे भी होता है, ठीक है, एंड सोशल फंक्शंस के टाइम पे भी किया जाता है. तो यही था आपका हिरन डांस के ऊपर. द नेक्स्ट वन इज़ हाफिज़ा डांस. हाफिज़ा डांस जो है इज़ द डांस फॉर्म ऑफ कश्मीर वैली. ठीक है, कश्मीर वैली का डांस है ये. इट इज़ परफॉर्म्ड बाय वुमेन एट द वेडिंग. ये वुमेन परफॉर्म करती है, कब करती है, एट द टाइम ऑफ वेडिंग या फिर कोई फेस्टिवल हो. ठीक है. और कंपनी करती है, ये कंपनी किया जाता है बाय सूफिया कलाम. ठीक है, सूफिया कलाम. ठीक है. इट इज़ सेड दैट द हफीज़ा हैज़ इंस्पायर्ड बाय पर्शियन लिटरेचर एंड सूफी फिलोसफी. अब माना जाता है जो ये हफीज़ा है दैट इज़ लाइक यू कैन से इंस्पायर्ड किस चीज़ से, तो ये इंस्पायर्ड है बाय द पर्शियन लिटरेचर and the Sufi philosophy. It is accompanied by a special instrument. इसमें यूज़ होता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, इसमें यूज़ होता है संतूर. ये इम्पॉर्टेंट है, which is stringed instrument and played by a stick. ठीक है. तो यही था इसके बारे में, हफीज़ा डांस के बारे में. संतूर जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है इसमें. और क्या याद रखना आपने, कश्मीर वैली में परफॉर्म होता है, वुमेंस परफॉर्म करती है, वेडिंग, सूफिया का नाम एक्म्पलीमेंट करता है इसको. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज़ बच्चा नागमा. बच्चा नागमा जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट डांस है. कहाँ का डांस है, सो कश्मीर वैली का डांस है. ठीक है. और जो बच्चा नागमा डांस है इज़ परफॉर्म्ड इन सोशल गैदरिंग्स. कहाँ परफॉर्म होता है, सोशल गैदरिंग्स में परफॉर्म होता है. ठीक है. एंड वेडिंग्स एंड और कहाँ पे होता है, एट वेडिंग्स, और ये परफॉर्म किया जाता है वेडिंग ओकेशंस में. ठीक है. इम्पॉर्टेंट डांस है, मैंने बताया आपको, बच्चा नागमा. और सोशल गैदरिंग वेडिंग्स में परफॉर्म किया जाता है, पर परफॉर्म करता कौन है,
तो परफॉर्म करते हैं यंग बॉयज़, ठीक है, जो अपने आप को डिस्गाइज करते हैं एज अ वुमेन। देखो देखने में वुमेन जैसे लग रहे हैं बट ये है बॉयज़, ठीक है। तो यंग बॉयज़ डिस्गाइज देमसेल्फ, मतलब छुपा लेते हैं खुद को एज वुमेन इन द लॉन्ग स्कर्ट्स, ठीक है। द डांस इज़ अ वेरिएशन ऑफ हाफिज़ा डांस, ये हाफिज़ा डांस का ही एक तरह का वेरिएशन है, ठीक है। विच वॉज थॉट टू बी टू इंटीमेट, इसको एक टाइम पे बोला गया कि ये बहुत ज़्यादा इंटीमेट है, ठीक है, जिसकी वजह से महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने इस पे बैन लगा दिया इन 1920s। सो 1920s में इस पे बैन लगा गया। इट इन्वॉल्व्स क्विक स्पिनिंग मोमेंट्स जस्ट लाइक हाफिज़ा डांस एंड द फॉर्म ऑफ समवेयर रिजेंबलिंग टू योर कथक, ठीक है। अब मुझे बताना कि कथक कौन सी स्टेट का डांस है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका इसमें कि जो ये सॉन्ग है आर द सिमिलर वंस दैट आर संग विद द हाफिज़ा डांस, और सॉन्ग रिटन इन सूफ़ी कलाम और लिरिक्स, रिटन इन सूफ़ी कलाम और लिरिक्स, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ जागरणा। जागरणा इज़ अ पॉपुलर डांस फ्रॉम द कौन सा रीजन, इन योर जम्मू रीजन, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ वेडिंग डांस, ये वेडिंग डांस है एक तरह का। इसमें फीमेल्स आर अलाउड टू परफॉर्म एट नाइट, फीमेल्स आर परफॉर्म इन द नाइट व्हेन द ग्रूम लेफ्ट हिज होम, जब ग्रूम अपने घर को छोड़ता है विद बारात टू द ब्राइड्स हाउस, तब मोस्ट मेन गो विद बारात एंड फीमेल्स डू जागरणा। दिस डांस इज परफॉर्म मोस्टली ऑन ढोलकी। ढोलकी इज़ अ टाइप ऑफ प्रिकर्शन इंस्ट्रूमेंट जिससे ये किया जाता है, एंड डांसर्स आर नॉट प्रोफेशनली ट्रेंड एंड देयर इज़ नो पर्टिकुलर स्टेप्स ऑफ दिस डांस, मतलब अपनी मर्जी से दे डू वट एवर दे वॉन्ट। सो यही है, एनी वन कैन डांस, anyone can dance, so mostly no fixed pattern, कोई पैटर्न नहीं होता है सच। तो ये परफॉर्म किया जाता है जब जो ग्रूम होता है लेफ्ट करता है किसके लिए, हाउस, घर छोड़ता है फॉर बारात, उस टाइम पे कौन परफॉर्म करता है, उस टाइम पे जो मेल होते हैं वो तो बारात के साथ जाते हैं, बट फीमेल्स क्या करती है, जागरण। द नेक्स्ट वन इज डांडरस। डांडरस जो है इज़ बेसिकली योर अनदर टाइप ऑफ डांस, and it is it is a form of dance that is practiced in Jammu region, mostly Jammu region में perform किया जाता है, ठीक है। on the eve of मकर संक्रांति और लोहड़ी, और ड्यूरिंग द कब होता है, मकर संक्रांति के टाइम पे हो गया या फिर लोहड़ी के टाइम पे हो गया या फिर किसी तरह का कोई हार्वेस्ट हो रहा है सीजन में, उस टाइम पे परफॉर्म किया जाता है। इन दिस डांस डांसर्स कैरी स्टिक्स ऑफ बैम्बू कैरी करते हैं, ठीक है, और अदर मटेरियल एंड स्ट्राइक देम विद द स्टिक्स इन द हैंड्स ऑफ देयर फेलो परफॉर्मर। तो वह अपने जो फेलो परफॉर्मर होते हैं उनके हैंड्स पे क्या करते हैं, ज़ोर से उसको मतलब स्ट्राइक करते हैं। इट इज़ द फॉर्म ऑफ डांस दैट इज़ परफॉर्म विदाउट एनी सॉन्ग, इसमें कोई भी तरह का सॉन्ग जो होता है वो नहीं होता, important, but only music and the performance need much practice to form this form, ठीक है। इसमें कोई तरह का म्यूजिक नहीं होगा, सॉन्ग नहीं होगा, इसलिए इसको प्रैक्टिस करना मतलब थोड़ा टफ होता है। द डांस इज बिलीव टू हैव अडेप्टेड फ्रॉम डांडिया रास। डांडिया रास आपने सुना होगा, डांडिया रास, ठीक है, जो एंशियंट इंडियन रीजन वृंदावन है वहाँ से लिया गया है, ठीक है। नाउ इन द स्टेट ऑफ वेयर, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ योर क्रो डांस। तो क्रो डांस भी मोस्टली जम्मू रीजन वाले ही परफॉर्म करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो डांसर होता है वो परफॉर्म्ड बाय ट्रेंड एंड स्किलफुल आर्टिस्ट। इसमें ट्रेंड एंड स्किलफुल आर्टिस्ट जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। हु इंटीमेट्स अ क्रो, जो एक क्रो होता है कौवा, उसकी नकल करते हैं। एंड इज़ ड्रेस्ड इन ब्लैक कलर्ड अटायर, क्योंकि क्रो का कलर भी ब्लैक होता है, सो ब्लैक कलर्ड अटायर। तो इस तरह से परफॉर्म किया जाता है क्रो डांस। इसमें जो डांस होता है वो स्किलफुल मूवमेंट्स होती है गेस्चर्स होते हैं एंड एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द म्यूजिक प्लेइंग इन द बैकग्राउंड।
और ये डांस परफॉर्म किया जाता है कल्चरल और सोशल ओकेजन्स। The next one is Vegi Nachun. Vegi Nachun is a form of dance generally performed after all the rituals of wedding. जब सारे rituals हो जाते हैं weddings के, उसके बाद perform किया जाता है। When the bride is about to leave her parental house, जो bride होती है वो अपने parental house को छोड़ने लगती है, उस टाइम पे ये perform किया जाता है। इसमें मोस्टली कश्मीरी पंडित फीमेल्स होती है दैट गैदर अराउंड ब्राइडल रंगोली एंड डांसेस। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ फुमैया। फुमैया जो है ये एक तरह का फोक डांस है। कहाँ का? जम्मू रीजन का। एंड इन विच द डांसेस ओपन एंड क्लोज फिंगर्स। इसमें ओपन एंड क्लोज फिंगर गेस्चर का इस्तेमाल होता है। फिंगर्स टू सिम्बलाइज किसको करते हैं? अ फ्लावर ब्लूमिंग। द नेक्स्ट वन इज़ बाण पत्थर। दिख रहा है आपको? एक तरह का थिएटर होता है ये बाण पत्थर। ठीक है। थिएटर डांस ऑफ कश्मीर बोला जाता है इसको। ठीक है। इसमें क्या होता है? ये प्ले करते हैं बिटवीन द डांसेस, और जो ये एक्ट होता है इसमें रिवॉल्व करता है अराउंड द डेली एक्टिविटीज़, लाइव्स एंड ट्रेडिशन, जो सभी कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है। तो ये था आपका बाण पत्थर। द नेक्स्ट वन इज़ चौकी नाच। चौकी नाच जो है ये परफॉर्म किया जाता है आपका जम्मू रीजन में। पहली चीज़, इट इज़ मोर लाइक अ रिलीजियस सेरेमनी परफॉर्म्ड ऑन द बीट्स ऑफ ड्रम्स की बीट पे, या फिर कारक होते हैं उसकी बीट पे, टू पे द रिस्पेक्ट टू द लोकल देवी देवतास। ठीक है। लोकल देवी देवतास को मतलब एक तरह की रिस्पेक्ट पे करने के लिए ये किया जाता है चौकी नाच। द लास्ट वन इज़ हिक्कत। हिक्कत जो है ना ये बहुत ही ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक डांस है। ठीक है। और ये जनरली परफॉर्म किया जाता है हिक्कत किसके द्वारा? यंग गर्ल्स एंड बॉयज़ ड्यूरिंग द मैरिज सेरेमनी इन द वैली ऑफ कश्मीर। वैली ऑफ कश्मीर में कब किया जाता है? किया जाता है ड्यूरिंग द मैरिज सेरेमनी। ठीक है। यही था आज का लेक्चर। जो पार्ट्स रह गए हैं वो मैं आपको इसमें लिख के दे दूंगा। आप सिर्फ PDF को एक बार रीड कर लेना एंड यू आर गुड टू गो विद द लेक्चर। उसके अलावा इंपॉर्टेंट इसमें फोक डांसेस थे, मैंने वो किया। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे? हम म्यूज़िक पढ़ेंगे जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है। उसके बाद म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे जम्मू एंड कश्मीर के, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स पढ़ेंगे जम्मू एंड कश्मीर के, और कुजीन्स पढ़ेंगे। उसके अलावा फेयर्स एंड फेस्टिवल के बारे में भी हम देखेंगे। एंड उसी तरह से हम इस पूरे हेरिटेज एंड कल्चर को ख़त्म करेंगे। PDF के लिए यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। अपडेट्स के लिए यू कैन ज्वाइन द व्हाट्सएप कम्युनिटी, जिसमें आपको रोज़ के 1-liners मिलते हैं। ठीक है। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू गाइज, कीप सपोर्टिंग, स्टे सेफ, कीप ट्रेंडिंग। आई वेलकम यू ऑल इन पार्ट सेकेंड ऑफ हेरिटेज एंड कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आज वीडियो थोड़ी सी लेट होने वाली है क्योंकि मैंने आपको बताया था देयर सम हेल्थ इशू, तो उसकी वजह से वीडियो थोड़ी सी डिलेड हो रही है। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम करने वाले हैं फोक म्यूज़िक। कल हमने डांस पे फोकस किया था और आज हमारा फोकस रहने वाला है म्यूज़िक पार्ट पे। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। आज वाली वीडियो में मैं ज़्यादा ग्राफिकल इलस्ट्रेशंस नहीं डाल पाया क्योंकि टाइम नहीं था PDF प्रिपेयर करने का। तो शुरू करते हैं। जो म्यूज़िक है जम्मू एंड कश्मीर का, अगर हम बात करें म्यूज़िक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो वो रिफ्लेक्ट करता है रिच म्यूज़िकल हेरिटेज। ठीक है। एंड कल्चरल लेगेसी ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो म्यूज़िक है कश्मीर वैली का, वो मोस्टली जो कश्मीर वैली का म्यूज़िक है वो रिजेंबल करता है क्लोजर टू द सेंट्रल एशियन म्यूज़िक। वाइल अगर हम बात करें जम्मू की, तो जम्मू जो है वो नॉर्थ इंडिया के मतलब लाइक म्यूज़िक को रिफ्लेक्ट करता है। थोड़ा प्रॉपरली लिख देता हूँ। जम्मू वाला ज़्यादा नॉर्थ इंडियन वाले पे फोकस करता है। ठीक है।
बात करें हम फर्स्ट म्यूज़िक जो जम्मू एंड कश्मीर में होता है, दैट इज़ चक्री। ठीक है, चक्री वन ऑफ द पॉपुलर फोक म्यूज़िक है जो कि कश्मीर वैली में प्ले किया जाता है। याद रखना, कहाँ पे प्ले किया जाता है? कश्मीर वैली में प्ले किया जाता है। तो ये म्यूज़िक है, इसको कॉम्बिनेशन में बजाया जाता है। किन चीज़ों के साथ कॉम्बिनेशन में बजाया जाता है? जैसे आपका सारंगी हो गया, ठीक है, हारमोनियम हो गया। आगे जाके हम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। हारमोनियम, ठीक है, उसके बाद आपका रबाब, आपका तुम्बकनार, ठीक है, और चिमटा, इनके साथ इसको ऐड अप करके बजाया जाता है। फॉर्म ऑफ द म्यूज़िक दैट रिप्रेजेंट द स्टोरीज़ लाइक, और ये स्टोरीज़ को रिप्रेजेंट करता है लाइक द लव स्टोरीज़। जैसे अगर बात करें एग्जांपल, तो आपके लैला मजनू बहुत ज़्यादा फेमस है, तो उस तरह से, और फेरी टेल्स होगी जैसे, है ना, उस तरह की चीज़ों को ये डिपिक्ट करता है। चक्री जो है एंड्स विद द रॉफ। ठीक है, रॉफ बेसिकली आपका म्यूज़िक डांस होता है, बट रॉफ इज़ अ डांस फॉर्म, बट फ्यू एंडिंग नोट्स ऑफ चक्री विच आर प्लेड डिफरेंटली एंड ऑन द फास्ट नोट आर कॉल्ड रॉफ। ठीक है, कुछ म्यूज़िक का भी होता है जो चक्री के एंड पे गाया जाता है, उसको भी रॉफ बोलते हैं। है तो बेसिकली वैसे आपका डांस ही है, जो कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, बट कुछ इंस्टांसिस में इसको हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, ये कब होता है चक्री का म्यूज़िक कब बजाया जाता है? तो ये बजाया जाता है ऑन द ओकेजन ऑफ कश्मीरी पंडित्स, उसके बाद मुस्लिम वेडिंग्स, और ये बेसिकली जो सॉन्ग है ये गाया जाता है ऑन द नाइट ऑफ हीना। ठीक है, चक्कर इज संग बाय स्पेशलिस्ट सिंगर हु हैव हैवी हॉर्स वॉइस। तो ये चक्री जो बेसिकली वो लोग गाते हैं जिनकी हैवी वॉइस होती है, हैवी हॉर्स वॉइस। ठीक है, तो ये आपका आ गया चक्री का पार्ट यहाँ तक। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे मतलब दूसरे पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाए, चक्री। ठीक है, द नेक्स्ट वन नाउ इज़ वन वुन। ठीक है, प्रोनाउंस आप अपने हिसाब से कर लेना इसको। सो वन वुन जो है ये भी इम्पोर्टेंट मतलब म्यूज़िक है। कहाँ का? ये भी आपका कश्मीर वैली का म्यूज़िक है। ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ ट्रेडिशनल कश्मीरी कोरस। ठीक है, सिंगिंग एंड इज ऑलवेज परफॉर्म बाय वुमेन। ठीक है, हमेशा कौन परफॉर्म करता है? तो हमेशा वुमेन ही परफॉर्म करती है इसको, वन वुन को। और यूजुअली कौन सी वुमेन? यूजुअली आपकी ओल्ड वुमेन। ठीक है, वुमेन में भी कौन सी? ओल्ड वुमेन। ठीक है, इट इज़ यूजुअली मेंट फॉर, किसके लिए मेंट किया जाता है? ये मेंट होता है फॉर मैरिजेस, रिलीजियस सेरेमनीज एंड अदर फेस्टिव सीजन्स। ठीक है, और इट इज़ यूजुअली परफॉर्म विदाउट एनी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, और इसमें कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज़ होता। ठीक है, द नेक्स्ट वन नाउ इज़ इम्पॉर्टेंट वन, दैट इज़ लाडी शाह। अब लाडी शाह क्या है? लाडी शाह ना एक तरह का ह्यूमरस या फिर आप सरकेस्टिक फॉर्म ऑफ म्यूज़िक बोल सकते हो, जो कि बिलोंग करता है कश्मीर वैली को। ये एक तरह का ना फ़नी सा म्यूज़िक होता है। फ़नी हो गया, सरकेज़म से भरा हुआ होता है। ठीक है, ह्यूमर होता है इसमें। ठीक है, ट्रेडिशनली जो सिंगर थे वो क्या करते थे? प्लेस टू प्लेस मूव करते थे ड्यूरिंग द हार्वेस्ट एंड सिंग दिस ह्यूमरस सॉन्ग एंड हिंट द प्रिवेलिंग सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द सोसाइटी। पहले टाइम पे क्या होता था? वो जगह से जगह मूव ऑन करते थे, मतलब मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और क्या करते थे? और इसको गाते थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हार्वेस्ट के टाइम पे। और बताते क्या थे? सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ सोसाइटी, मतलब हंसी हंसी में वो सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस भी एक्सप्लेन कर देते थे ऑफ द सोसाइटी। द सटायर इज समटाइम्स शार्प पॉलिटिकल इन इट्स टोन एंड इज एट टाइम्स अबाउट द जनरल लॉस ऑफ वैल्यूज़ और इविल्स इन द सोसाइटी। तो इसमें इस तरह से बताया जाता था कि कभी कभी पॉलिटिकल मुद्दों पे बात होती थी, कभी कभी वो बता देते थे कि जो सोसाइटी है वो कैसे चेंज हो रही है एंड क्या सोशल इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, एंड जनरल लॉस कैसा हो रहा है जो वैल्यूज़ का, और इवल्स इन द सोसाइटी। एसेंशियली इसमें अगर देखा जाए तो एक सोलो परफॉर्मर होता है। ठीक है, इन विच सिंगर इज़ यूजुअली हैज़ द
हैज़ एन आयरन रॉड, ठीक है, यूजली हैज़ अ आयरन रॉड, और इन विच आर इंसर्टेड सम आयरन पीसेस. द सिंगर jerks them rhythmically and thus derives the music from it. ठीक है, द फॉर्म ऑफ म्यूजिक इज़ नाउ ऑन इट्स वेन एंड इज़ रेयरली परफॉर्म्ड. आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा रेयर हो चुका है ये. ठीक है. द नेक्स्ट वन नाउ इज़ योर विच वन, नेक्स्ट वन इज़ सूफियान कलाम. ठीक है, सूफिया कलाम मैंने आपको ऊपर भी बताया था म्यूज़िक वाली सेक्शन में, सॉरी डांस वाली सेक्शन में, एंड फिर से इसका जिक्र हो रहा है. इट मीन्स इट हैज़ सम वैल्यूज़, इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सूफिया कलाम. ठीक है, अब सूफिया कलाम क्या है? सूफिया कलाम ना एक तरह का क्लासिकल म्यूज़िक है कश्मीर का. क्लासिकल कहाँ का? कश्मीर वैली का. एंड इट ओज द इट्स ट्रेडिशन इन कश्मीर टू ईरान. अपना ट्रेडिशन ओ करता है फ्रॉम कश्मीर टू ईरान. ठीक है, द वर्ड सूफिया जो होता है ना, सूफियाना, इसका क्या मतलब होता है? रिलेटेड टू सूफीज़. वाइल जो ये कलाम का मतलब होता है लिरिक्स. ठीक है, इसका मतलब रिलेटेड टू सूफीज़ लिरिक्स. ठीक है, द म्यूजिक शोज द एसेंस ऑफ सूफी मिस्टिक एसेंस को शो करता है. ठीक है, एंड इट इज़ वेरी फेमस सिंस द टाइम ऑफ पीपल अराइविंग फ्रॉम ईरान. जब ईरान से 15th सेंचुरी में लोग आ रहे थे तब से ये बहुत ज़्यादा फेमस है. इट यूजेज इट्स ओन रागास, इसमें अपने राग हैं इसके. ठीक है, उसको हम मकाम बोलते हैं या मुकाम बोलते हैं. ठीक है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम अ नंबर ऑफ इंडियन रागास वर एडेड टू दिस म्यूज़िक. आस्ता आस्ता जब ये इवॉल्व होता गया इसमें इंडियन राग भी ऐड होते गए. ठीक है, द क्लासिकल फॉर्म ऑफ कश्मीर मेक्स द यूज़ ऑफ, इसमें क्या यूज़ करते हैं? इसमें यूज़ करते हैं संतूर. ठीक है, इसमें यूज़ करते हैं सितार, इसमें यूज़ करते हैं साज ए कश्मीर, इसमें यूज़ करते हैं वसूल, और जिसको हम क्या कहते हैं, और तबला. ठीक है, हफीज़ नागमा जो होता है, नागमा, एंड बच्चा नागमा डांस, ये दोनों डांस मैंने आपको बताए थे. बच्चा नागमा डांस, ये आर जनरली यूजली इन्वॉल्व इन दिस सॉर्ट ऑफ म्यूज़िक. मैंने ऊपर भी बताए थे आपको इन दोनों के बारे में. तो ये इस तरह का म्यूज़िक इसमें इन्वॉल्व होता है. ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ योर बक, या फिर जिसको डोगरी में पख भी बोलते हैं. ठीक है, मेरा डोगरी एक्सेंट आ गया थोड़ा सा, आप लोगों को पता चल गया होगा. बक, बाक बोलते हैं कई लोग, बक बोलते हैं और पख बोलते हैं हमारे डोगरी में. ठीक है, ठीक है, तो ये आपको नाम से पता चल रहा है डोगरी ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग है विच बिलोंग्स टू द जम्मू रीजन. ऊपर आपका कश्मीर रीजन आ गया था, वो आपका आ गया जम्मू रीजन. ठीक है, इट इज़ अ कोरस, ये एक तरह का कोरस होता है. नरेटिव सिंगिंग विदाउट इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, दस लीड सिंगर गिव्स द वोकल्स एंड अदर मेंबर्स गिव द बैकग्राउंड स्कोर. ठीक है, इट इज़ जनरली संगीत एट हाई पिच इन ओपन गैदरिंग्स. मोस्टली ओपन मतलब गैदरिंग्स के टाइम पे ओपन प्लेस में गाया जाता है, और संग किया जाता है एट वेरी हाई पिचेस, मतलब बड़े ऊंचे नोट्स पे गाया जाता है इसको. ठीक है, और ओपन गैदरिंग्स. इट इज़ संग ऑन इम्पॉर्टेंट सेरेमनीज लाइक मैरिजेस, जैसे मैरिजेस पे गाया जाता है. ठीक है, सिंगर जनरली परफॉर्म्स ऑल्सो परफॉर्म डांस वाइल द अदर मेंबर सिट विद द फोल्डिंग लेग्स. मोस्टली सिंगर जो होता है वो डांस भी परफॉर्म कर ही देता है इसमें. ठीक है, तो यही था आपका बक के बारे में. अब आता है आपका हेंजे. ठीक है, क्या आता है आपका हेंजे. हेंजे जो है दैट इज़ ट्रेडिशनल एंड एंशियंट फॉर्म ऑफ सिंगिंग विच इज़ प्रैक्टिसाइज्ड इन बाय द कश्मीरी पंडित्स. इसको कौन परफॉर्म करता है? कश्मीरी पंडित्स परफॉर्म करते हैं. ठीक है, एट फेस्टिवल्स. कहाँ पे? फेस्टिवल्स पे. इट अपीयर्स टू हैव आर्काइक फीचर्स दैट सजेस्ट इट इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कश्मीरी म्यूज़िक. ये वन ऑफ द कश्मीरी फोक म्यूज़िक का मतलब पार्ट है जो ओल्डेस्ट में आता है, वन ऑफ ओल्डेस्ट. ठीक है, इस तरह का. द नेक्स्ट वन इज़
लाल नावुन। तो जो लाल वन होता है, लाल नावन जो होता है, ये एक तरह का हिंदी में मतलब अगर इसको देखा जाए तो इसको हम लोरी बोलते हैं, इसको हम लुलाबाई भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और एंड इन कश्मीरी इट इज़ कॉल्ड एज, कश्मीरी में इसको बोलते हैं लल नावुन, ठीक है। ये क्या करता है, मदरली लव को शो करता है, ठीक है, क्योंकि मोस्टली मदर ही अपने बच्चों को लोरी सुनाती है, विच इज़ प्योर, ठीक है। और ये डिपिक्ट करता है अनब्रोकन बॉन्ड बिटवीन मदर एंड चाइल्ड। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट वन इज द सॉन्ग ऑफ हाबा खातून, ठीक है। सॉन्ग ऑफ हाबा खातून, मैंने आपको हिस्ट्री में बताया था ये हाबा खातून कौन थी, जिनको हम नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर भी बोलते थे। उन सब चीज़ों में अभी हम नहीं जाएंगे, आप ओल्डर लेक्चर्स देख सकते हैं। इनको प्रिंसेस ऑफ कश्मीर भी बोला जाता था। एंड द सॉन्ग रिफ्लेक्ट्स हर फीलिंग, ठीक है। एट द टाइम व्हेन शी वाज सेपरेटेड फ्रॉम, सेपरेट हो गई थी किससे, यूसुफ शाह चक, ठीक है, जो कि उनके हस्बैंड थे। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन इज सुरमा, ठीक है। सुरमा, सुरमा के बाद आता है आपका गीतरू। इनमें कुछ है नहीं ज़्यादा बताने वाला, ठीक है। और गीतरू के बाद आता है आपका बेंथे, एंड बेंथे के बाद आपका आता है कारक और मसाडे। कारक, सबसे पहले अगर हम बात करें सुरमा की, तो सुरमा क्या है, तो सुरमा इज़ बेसिकली अ डोगरी म्यूज़िक दैट रिफ्लेक्ट्स अ एगनी ऑफ अ न्यूली मैरिड गर्ल, जब उनके हस्बैंड दूर होते हैं उनसे और काम कर रहे होते हैं इन आर्मी, तो उस टाइम पे सुरमा जो होता है दैट इज़ अ म्यूज़िक दैट इज़ like showing the agony of a newly married girl, ठीक है। and it is in Dogri culture, so you should know this. गीतरू जो है ये परफॉर्म किया जाता है रूरल वेडिंग्स के टाइम पे, गांव की शादियों के टाइम पे, एंड अदर सोशल फेस्टिवल्स, इसी तरह के कुछ और फेस्टिवल्स के टाइम पे भी ये किया जाता है, ठीक है। इट इज़ पॉपुलर इन वेयर, सो ये पॉपुलर है डोगरा पहाड़ी रीजन में, जो डोगरे होते हैं वहाँ के पहाड़ी रीजन में ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। थोड़ा सा एक्सेंट आ रहा है ना मेरे में भी, सो दैट इज़ हाउ यू से इन डोगरी, एंड इट इंक्लूड्स डांस एज वेल एज सिंगिंग, ठीक है। डांस एज वेल एज सिंगिंग, ठीक है। बोथ द जेंडर टेक्स पार्ट एंड दिस कॉन्टीन्यूड डे एंड नाइट कॉन्टीन्यू चलता रहता है ये, और इसमें बोथ जेंडर्स पार्ट लेते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ बेंथे। तो बेंथे क्या है, तो बेंथे भी एक तरह का आपका मतलब देखा जाए तो बकरवाल और गुज्जर का एक तरह का ये मतलब ट्राइबल लोगों का ये एक तरह का फोक म्यूज़िक है। मोस्टली आपका गुज्जर एंड बकरवाल ट्राइब दैट आर नाउन टू हैव फाउंडेड द लिरिकल ट्रेडिशन ऑफ बेंथे, इन्होंने ही माना जाता है कि इन्होंने ही फाउंड किया, और ग्रुप ऑफ द पीपल दैट रेंजेस फ्रॉम 5 to 7 सिंग इन बेंथे। तो इसमें 5 to 7 का कोरस होता है, ठीक है, वो मोस्टली इसको सिंग करते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ कारक। कारक जो होता है इज़ अ टेल बैलेट सिंगिंग बोलते हैं इसको, कारक को, ये आपने याद रखना है। और इनको जो परफॉर्म करते हैं दैट आर नोन एज जोगीज़, इनको हम जोगीज़ बोलते हैं, ठीक है। दे नरेट अ पॉपुलर फोक टेल इन देयर डांस स्टाइल परफॉर्म बाय 3 members, 3 लोग परफॉर्म करते हैं, विद अकम्पनीमेंट ऑफ टिपिकल फोक इंस्ट्रूमेंट। इसमें एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है दैट इज़ नोन एज रबाब,
ठीक है। द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज़ मसाडे। तो मसाडे जो है इज़ अ कोरस narrative song sung by group of 10 singers। ठीक है, 10 सिंगर्स इसमें करते हैं विदाउट एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, याद रखना है, विदाउट एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, और ये कहाँ का है, तो इट इज़ फ्रॉम जम्मू। ठीक है, सो यही था शॉर्ट एंड क्रिस्प लेक्चर फॉर टुडे। आई होप आपको इससे हेल्प मिली होगी। कीप ग्राइंडिंग एंड स्टे सेफ। फॉलो करो ग्राइंडशाला को। PDF के लिए यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, यू विल गेट दैट the PDF, you will get that there on my Telegram, as well as you can join the WhatsApp community for the latest updates. Thank you guys, we'll see you in next video. मैं वेलकम यू ऑल पार्ट 3 ऑफ ग्राइंडशाला, और हम कर रहे थे हेरिटेज एंड कल्चर ऑफ JNK, जिसमें हमने अभी तक म्यूज़िक और डांस देख लिए। आज हम पढ़ने वाले म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एंड मैंने एक पोल डाला था कि आपको FAA की MCQ सीरीज़ चाहिए या फिर यही वाली GK सीरीज़ आपको कंटिन्यू चाहिए। तो GK पे थोड़ा सा ज़्यादा लीन रहे लोग, बट FAA के लिए भी कम रिस्पॉन्सेज नहीं आए, तो मैं JK की जनरल नॉलेज कंप्लीट करवा के FAA की MCQ सीरीज़ शुरू कर दूंगा, जिसमें आपको हर एक टॉपिक पे MCQs रहेंगे एंड टॉप MCQs रहेंगे। आपने पहले देखा ही होगा इस चैनल पे MCQs किस क्वालिटी के रहते हैं, और JK SSB के लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से हम उसको थोड़ा सा अलाइन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर विद द वेरी फर्स्ट फैक्ट, दैट इज़ अबाउट संतूर। संतूर जो है उसको हम वीना ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं। संतूर बेसिकली होता क्या है, एक तरह का ना स्ट्रिंग मतलब आपको पता ही है, तारे, स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट होता है एक तरह का। ठीक है, और ये बनता किससे है, ये बनता है वुड से, स्टील से एंड बैम्बू से। ठीक है, और ये होता किस तरह का है, तो बेसिकली ना एक ट्रेपेजियम आपको पता ही है शेप, तो ट्रेपेजॉइड तरह का एक वुडन बॉक्स होता है, जो जनरली जो होता है वॉलनट की लकड़ी से बनता है, एंड उसमें 25 ब्रिजेस होते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट पूछ सकते हैं कितने ब्रिजेस होते हैं, 25 ब्रिजेस होते हैं, और ईच ब्रिज जो होता है वो कंसिस्ट करता है 4 स्ट्रिंग्स। ठीक है, टोटल कितनी होगी, 25 × 4 दैट इज़ 100 स्ट्रिंग्स। ठीक है, और जो इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट होती है इंस्ट्रूमेंट की, नंबर ऑफ़ ब्रिजेस, नंबर ऑफ़ स्ट्रिंग्स एंड देयर ऑर्डर एंड थिकनेस, ये सबकी अलग अलग रहती है, सेम नहीं होती। डिफरेंट वीनर्स और संतूर में डिफरेंट होती है। ठीक है, इसको बजाते कैसे है, स्ट्रिंग्स का यूज़ करके। ठीक है, 2 कर्व्ड स्टिक्स होती है, इसको हम बोलते हैं कलाम, उससे हम इसको बजाते हैं। दिस इज़ द ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, प्राइमरली यूज्ड इन द ट्रेडिशनल म्यूजिक ऑफ कॉल्ड, किस में यूज़ होता है, सूफियाना कलाम। मैंने आपको ऊपर भी बताया था। और इट हैज़ नाउ एक्वायर्ड एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन क्लासिकल म्यूजिक ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया। क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आता है इसका नाम, ठीक है, ऑफ इंडिया। इसको मतलब एंशियंट टेक्स्ट में इसको शतहा तांत्री वीणा भी बोलते थे, तांत्री वीणा भी बोलते थे। नोटेबल जो संतूर के प्लेयर्स हैं, दैट इज़ इन इंडिया, संतूर प्लेयर्स वो कौन कौन है, जो संतूर प्लेयर है उसमें आते हैं आपके उल्हास बापट, तरुण भट्टाचार्य, ठीक है, राहुल शर्मा, शिव कुमार शर्मा, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, ठीक है, भजन सोपोरी और अभय सपोरी, ये मेन है। इसके अलावा और भी है, एंड
अबे सपोरी। तो ये मोस्टली नोटेबल प्लेयर्स हैं किसके, संतूर के। द नेक्स्ट वन नाउ इज़ रबाब। द नेक्स्ट वन इज़ रबाब। एंड रबाब जो होता है एक तरह का स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट होता है जो मोस्टली बनता है मलबेरी वुड, पार्चमेंट एंड स्टील से। ये एक तरह का ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है जम्मू एंड कश्मीर का। एंड ये यूज़ होता है, मैंने जैसे आपको ऊपर मतलब पिछली वीडियोस में भी बताया था, चक्री में यूज़ होता है इसका यूज़। हमारा सूफियाना कलाम में भी यूज़ होता है एंड अदर फोक्स ऑफ कश्मीर। द बॉडी ऑफ रबाब इज़ कार्व्ड आउट ऑफ अ सिंगल वुड। सिंगल लकड़ी के टुकड़े से इसको कार्व आउट करते हैं रबाब को, विद द हेड कवरिंग अ हॉलो बाउल। इसका जो हेड होता है इट रिजेंबल्स लाइक अ हॉलो बाउल विच प्रोवाइड्स द साउंड चैम्बर। और जो इसकी ब्रिज स्ट्रिंग जो इसका ब्रिज होता है सिट्स ऑन द स्किन्स एंड इज हेल्ड इन द पोजिशन बाय द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग्स। इट इज़ प्लेड बाय प्लकिंग द स्ट्रिंग्स। और जो इसके डिफरेंट स्केल्स होते हैं, मतलब जो स्ट्रिंग्स होती हैं उनको प्रेस करके डिफरेंट स्केल्स को आप यूज़ में ला सकते हो। देर आर वेरियस वेरिएंट्स ऑफ रबाब। इसके बहुत डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। रबाब दैट इज़ प्लेड इन कश्मीर, जो कश्मीर में प्ले होता है उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिकली अफ़गानी और काबुली रबाब। The next one is Tumbak Nari. Tumbak Nari is basically a type of surai shaped earthen percussion instrument. Surai shaped percussion instrument used by women folk of Kashmir. जो वुमेन होती है वो यूज़ करती है वुमेन फोक इन कश्मीर, ठीक है। एट डिफरेंट मैरिमेंट ओकेजन्स लाइक एंगेजमेंट, जब किसी की एंगेजमेंट होती है तब, मैरिजेस के टाइम पे, एंड पियर्सिंग सेरेमनी। इट इज़ एन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर चक्री म्यूज़िक। ये भी एक तरह का इम्पॉर्टेंट म्यूज़िक है जो चक्री म्यूज़िक में काम आता है। इट इज़ बिलीव टू हैव बीन इवॉल्व सिमिलर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ईरान। जो ईरान में एक सिमिलर इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था दैट इज़ तोम्बाक। ये उसी का माना जाता है कि एक अपडेटेड वर्जन है और उसी से इवॉल्व हुआ है। तुम्बक नारी जो होता है इज़ स्ट्रक बाय फिंगर टिप्स। इसको फिंगर टिप से प्ले करते हैं ऑन लेदर मेम्ब्रेन ऑन द फ्रंट टू प्रोड्यूस डिज़ायर्ड हार्मोनिक रिदम्स, ठीक है। रिदम्स के लिए इसका यूज़ करते हैं फिंगर टिप्स का। तो ये था तुम्बक नारी के बारे में। इसके अलावा इसमें ऐसा सच कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। द नेक्स्ट वन इज साज ए कश्मीर। तो साज ए कश्मीर जो है इज़ अ स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट। अगेन इट इज़ अ स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट मेड अप ऑफ, ये बनता किससे है, इट इज़ मेड अप ऑफ आइवरी, सॉफ्टवुड, पार्चमेंट एंड स्टील। दिस इज़ द ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट यूज इन कश्मीरी म्यूज़िक, ठीक है। और इसको प्ले किससे करते हैं, इट इज़ प्लेड विद द हेल्प ऑफ बो। ये सिंगली ऐसे प्ले नहीं हो पाता, वी नीड बो टू प्ले दिस में, लाइक सज़ा ए कश्मीर। इससे क्वेश्चन भी फ्रेम हुआ था, JKSSB ने पूछा था कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है इन दिस इंस्ट्रूमेंट। द नेक्स्ट वन इज़ नॉट। Knot is basically sometimes pronounced as newt. So newt is a common earthen pitcher made up of baked clay. तो इसमें मिट्टी का इस्तेमाल हुआ होता है और उससे ये बनता है। सो ये बनता है मिट्टी से, ठीक है, बेक्ड क्ले से। एंड इट यूज टू गिव द रिदमिक बीट इन द सिंगिंग इन द कश्मीर वैली। तो कश्मीर वैली में इसका इस्तेमाल होता है। मोस्टली जो इंस्ट्रूमेंट है ना दैट इज़ यूज इन कश्मीर वैली। जम्मू के है बट इट इज़ लेस कॉमन देन दी कश्मीर वन, ठीक है। इट इज़ अ प्रिकर्शन इंस्ट्रूमेंट। प्रिकर्शन वही होता है जिसको हम हाथ से बजाते हैं। इट इज़ अ प्रिकर्शन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है।
प्रिकर्शन इंस्ट्रूमेंट इज़ प्लेड विद द फिंगर्स ऑफ बोथ हैंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया. इट इज़ यूज फॉर रिदमिक एकम्पनीमेंट इन चक्री. चक्री में एकम्पनी करने के लिए, रिदमिक एकम्पनीमेंट करने के लिए नोट का यूज़ करते हैं. एंड अदर डिवोशनल एंड ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ म्यूज़िक, जैसे ट्रेडिशनल एंड डिवोशनल फॉर्म ऑफ म्यूज़िक में भी इसका इस्तेमाल होता है. द नेक्स्ट वन इज़ कश्मीरी सितार. कश्मीरी सितार है इज़ अ सितार प्लग्ड स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ द ल्यूट फैमिली. ल्यूट एक फैमिली होती है प्लेयर्स की, उसमें है ये. दैट इज़ पॉपुलर इन नॉर्दर्न इंडिया. मोस्टली ये नॉर्दर्न इंडिया में पॉपुलर है. ठीक है. कश्मीरी सितार इज़ इन स्मॉलर साइज़, वो स्मॉल होता है साइज़ में देन अदर सितार्स. जैसे मतलब कोई भी सितार होता है अवेलेबल इन इंडिया, उसके कंपैरिजन में कश्मीरी सितार इज़ स्लाइटली शॉर्ट, स्मॉल. ठीक है. एंड कश्मीरी सितार इज़ द ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट कंपनी जो करता है सूफिया कलाम को. ये ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट है. ठीक है, जो कि सूफिया कलाम को कंपनी करता है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ राना सिंगा. राना सिंगा इज़ अ एस शेप्ड, याद रखना कौन सी शेप्ड, एस शेप्ड ह्यूज वाइड विंड पाइप. ठीक है. विंड पाइप प्लेड इन जम्मू रीजन, और ये कहाँ पे बजती है, जम्मू रीजन में. विद सम डांसेज एंड सॉन्ग्स ऑफ रिलीजियस इंपॉर्टेंस. मोस्टली रिलीजियस इंपॉर्टेंस वाली चीज़ों में इसका ज़्यादा यूज़ होता है. द नेक्स्ट वन इज़ किंग. किंग इज़ अ फोक इंस्ट्रूमेंट ऑफ जम्मू. किंग जो है फोक इंस्ट्रूमेंट है जम्मू का. हैज़ अ लॉन्ग राउंड वुडन बार. इसमें वुडन बार होता है, लॉन्ग एंड राउंड. ठीक है. विथ 2 गॉड रेजोनेटर्स, इसमें 2 रेजोनेटर्स भी लगे होते हैं. ठीक है. किंग इज़ प्लेड वाइल सिंगिंग फोक सॉन्ग्स एंड करकान. ठीक है. कोई सॉन्ग हो गया करकान को गाते समय, विच आर बैलेड्स हैविंग रिलीजियस थीम. बेसिकली बैलेड्स होती हैं वो, जिसपे थीम क्या होता है, रिलीजियस बेसिस पे थीम होता है उनका, तो उधर ये इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है. तो यही थे मोस्टली इंस्ट्रूमेंट दैट आर यूज्ड इन जम्मू एंड कश्मीर. देन वी हैव द आर्ट्स एंड क्राफ्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है. कश्मीर इज़ नाउन थ्रू आउट द वर्ल्ड. जैसे कि आपको पता है कश्मीर इज़ वेरी फेमस इन द आर्ट एंड क्राफ्ट. ठीक है. एंड फॉर इट्स सीनिक ब्यूटी एंड ब्रेसिंग क्लाइमेट. द डाइवर्स आर्टिकल्स रेंज फ्रॉम वुडन टेक्सटाइल, यहाँ पे वुडन टेक्सटाइल से लेके आपकी वीविंग हो गई. ठीक है. आपका हैंड वोवन कारपेट्स हो गया, कारपेट्स ऑफ फाइनेस्ट रैप्स एंड वेफ्ट टू द एक्विसिस्ट डिज़ाइन वर्कड ऑन द पेपर मैशी. पेपर मैशी का भी इस्तेमाल होता है. रिसेंटली आई वॉज इन दिल्ली, और मैंने वहाँ पे दिल्ली हाट करके एक जगह है जहाँ पे शोकेस होते हैं डिफरेंट स्टेट्स के इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो मैंने वहाँ पे पेपर मैशी भी देखा था एंड इट वाज वेरी ब्यूटीफुल, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया हुआ था वहाँ पे. वुड वर्क भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सिल्वर वेयर का आपका देखा जाती है चीज़ें, जो उस पर मतलब चीज़ें तराशी होती है. एंड ये बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है इकोनॉमी बूस्ट करने में ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है. द फर्स्ट वन इज शॉल. तो ठीक है, शॉल अ यूनिक पोजीशन अमंग कश्मीर टेक्सटाइल इज़ सेलिब्रेटेड बाय दी शॉल्स. ठीक है. शॉल्स की बात आई तो कश्मीर टेक्सटाइल्स की कभी भी बात आएगी तो ऐसा हो नहीं सकता कि शॉल्स की बात ना हो. ठीक है. पश्मीना शॉल. ठीक है. पश्मीना शॉल इज़ द वर्ल्ड फेमस शॉल. ठीक है. ये वर्ल्ड फेमस शॉल है एंड इट्स फैब्रिक इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्मूथ फ्लीस वूल ऑफ कैलगोट. कैलगोट नाम की बकरी होती है, उसी से इसकी जो फ्लीस है, फ्लीसी वूल है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं. ठीक है. जामावर शॉल्स भी होते हैं. जामावर पहले ये आगे फिर जामावर शॉल्स. जामावर भी क्या होते हैं, जामावर आर रेयर एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. द शॉल इंडस्ट्री जो थी वो रीऑर्गेनाइज करवाई थी किसने, तो शॉल इंडस्ट्री रीऑर्गेनाइज करवाई थी बाय द मुगल्स. ठीक है. अकबर एंड हिज सक्सेसर वोर शॉल्स इन कश्मीर. अकबर और उसके आगे जो सक्सेसर्स थे उन्होंने मोस्टली शॉल्स का इस्तेमाल किया. द नेक्स्ट वन इज़ कन्नी शॉल या कानी शॉल. कानी शॉल जो है ये मोस्ट एक्विस्टिक
एंड आर वोवन विद द स्पेशल वुडन थ्रेड्स। इसमें स्पेशल वुडन थ्रेड्स का इस्तेमाल होता है जिनको हम कन्नीज़ बोलते हैं, कन्नीज़ बोलते हैं, वुडन थ्रेड्स, ठीक है। द फैब्रिक ऑफ रिंग शॉल, एक शहद तोश करके भी आता है जिसको हम रिंग शॉल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो कपड़ा होता है वो इतना ज़्यादा स्लीक होता है, स्मूथ होता है, दैट इट कैन एफर्टलेसली पास थ्रू द रिंग एंड हेंस द नेम वॉज बीइंग लाइक जो उसका नाम था वो पड़ा था, ठीक है। सो इट इज़ अबाउट दी शॉल्स। द नेक्स्ट वन इज़ कारपेट्स, ठीक है। कारपेट्स की बात किया जाए तो गाबा जो है अ यूनिक टाइप ऑफ फ्लोर कवरिंग इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ओल्ड वुलन्स इन वेराइटी ऑफ फॉर्म्स एंड डिज़ाइन, ठीक है। उसके बाद जो नामडा है, नामडा अ फेल्ट रग इज़ मेड फ्रॉम बीटन वूल, ये किससे बनता है? बीटन वूल से, ठीक है। विच इज़ देन एम्ब्रॉयड्रेड ओवर, इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी होती है बाद में, एम्ब्रॉयडर्ड ओवर, ठीक है। स्पेलिंग्स देख लेना, जल्दी में लिख रहा हूँ। देन वी हैव द चेन स्टिच रग, चेन स्टिच रग, चेन स्टिच रग जो होता है ऑल्सो मैन्युफैक्चर्ड इकोनॉमिकली एज द बेस इज़ हेसिन क्लॉथ, और कोर्स वूल का इसमें यूज़ होता है, हेसिन क्लॉथ का या फिर इसका कोर्स वूल का, ठीक है। ओवर विच फ्लोरल एंड मोटिव्स आर वर्कड, ठीक है। कारपेट इंडस्ट्री वॉज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वैली बाय, वैली में किसने इंट्रोड्यूस की थी कारपेट इंडस्ट्री? तो आपको ये याद रखना है, ये इंट्रोड्यूस की थी जैन उल आबदीन ने। मैंने आपको हिस्ट्री के लेक्चर्स में भी पढ़ाया था, जिनको हम बुरशा भी बोलते थे, ठीक है। और कहाँ से की थी? फ्रॉम पर्शिया। पर्शिया आपको कौन सी जगह को बोलते थे? ईरान को, ठीक है। तो ये आपका इतना रहता है कारपेट्स के बारे में। द नेक्स्ट वन इज़ एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी ऑफ कश्मीर इज़ कॉल्ड कासीदा, ये याद रखना, कासीदा बोलते हैं एम्ब्रॉयडरी ऑफ कश्मीर को, ठीक है। वर्ल्ड फेमस है, ठीक है। तिला वर्क होता है इसमें। तिला वर्क क्या होता है? तिला वर्क ना एक स्पेशल तरह की एम्ब्रॉयडरी होती है जो इन्वॉल्व करती है गोल्ड और सिल्वर जरी को, गोल्ड एंड सिल्वर जरी, जिसको हम तिला बोलते हैं, ठीक है, तिला थ्रेड। इट इज़ यूज टू एम्बेलिश द फेरेंस एंड शॉल्स। फेरेंस मैंने आपको बताया था कश्मीरियों की ड्रेस होती है, फेरेंस और शॉल्स में इसका इस्तेमाल होता है। द नेक्स्ट वन इज़ वुड कार्विंग। वुड कार्विंग जो होता है वॉलनट एंड चिनार, वॉलनट और चिनार जो वुड है वो अबंडेंट है कश्मीर में, याद रखना अबंडेंट है कश्मीर में। प्रोवाइड्स मटेरियल फॉर वुड कार्विंग, ठीक है, विच इज़ द बेस्ट नॉन कॉटेज इंडस्ट्री ऑफ द कश्मीर। वुड कार्विंग इज़ डन ऑन वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जैसे फर्नीचर्स पे होती है, ठीक है, पर्सनल यूज़ के आर्टिकल्स पे होती है। पर्सनल यूज़ में आर्टिकल्स आपके आगे, जैसे आपके आगे ज्वेलरी बॉक्स, ज्वेलरी बॉक्सेस पे होती है, फ़ोटो फ्रेम्स पे होती है, एंड अदर इंटीरियर डेकोरेशन आइटम्स, उन पे भी इसका इस्तेमाल होता है वुड कार्विंग का। मोस्टली याद रखना वॉलनट या फिर चिनार की लकड़ी से की जाती है। द नेक्स्ट वन इज़ ख़त्म बंद। ख़त्म बंद एक क्वेश्चन फ्रेम हुआ था, मैं अभी देख रहा था रिसेंट कोई PYQ, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ख़त्म बंद क्या है? ख़त्म बंद इज़ अ स्पेशल आर्ट ऑफ मेकिंग सीलिंग्स। सीलिंग्स क्या होती है? आप अपनी छत पे देखो, जिस रूम में आप अभी बैठे हो, आपको आपने चाहे तो फॉल सीलिंग करवाई होगी वहाँ पे, या फिर कोई डिज़ाइन किया होगा, तो ख़त्म बंद क्या होता है? ख़त्म बंद में ना क्राफ्टमैन जो होते हैं ना वो स्मॉल पीसीज ऑफ वुड को यूज़ करते हैं, स्मॉल पीसीज ऑफ वुड्स, वुड प्रेफरेबली कौन सी होती है आपकी वुड? उसमें वॉलनट की होती है और दूसरी आपकी देवदार की होती है, ठीक है, देवदार की लकड़ी होती है। इन जियोमेट्रिकल पैटर्न्स विदाउट यूजिंग द नेल्स, इसमें नेल मतलब आपका कील यूज़ नहीं होता, ठीक है। और ये प्रेजेंट करती है एक्सक्विस्टिक डिज़ाइंस फॉर द कश्मीर वैली, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ कंदकारी कॉपरवेयर। कंदकारी कॉपरवेयर क्या होता है? कंदकारी इज़ अ एक्सक्लूसिव क्राफ्ट इन द कॉपरवेयर। ये कंदकारी होता ही कॉपरवेयर में। द मास्टर क्राफ्ट्समैन एनग्रेव द कॉपर यूटेंसिल विद द जियोमेट्रिक एंड कैलीग्राफिक मोटिव्स। इसमें क्या करते हैं ये? जियोमेट्रिकल पैटर्न्स एंड कैलीग्राफिक मोटिव्स का इस्तेमाल, ठीक है। द मोस्ट फेमस प्रोडक्ट ऑफ कंदकारी वॉज वर्क इज़ कश्मीरी सामोवर। कश्मीरी सामोवर जो है ये मोस्ट फेमस है, ठीक है। टी केटल ऑफ रशियन ओरिजिन, टी केटल है
ऑफ रशियन ओरिजिन, ठीक है। और ये यूज़ किया जाता है टू प्रिपेयर द कावा एंड नून चाय। जो कावा और नून चाय बनती है इन्हीं में बनती है। नून चाय मतलब जम्मू में इसको देसी चाय बोलते हैं, पिंक कलर की होती है, आपने पी होगी कभी ना कभी, तो ये नून चाय बोलते हैं उसको, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ पेपर माशी। पेपर माशी या पेपर मैश क्राफ्ट वॉज इंट्रोड्यूस इन टू द वैली। ये भी किसने करवाया था? ये भी करवाया था सुल्तान ज़ैनुल आबदीन ने, इनको हम अकबर ऑफ कश्मीर बुडशाह भी बोलते थे, ठीक है। और ये किससे बनता है? पल्प होता है ऑफ पेपर एंड एडेसिव, मतलब पेपर एंड एडेसिव का पल्प मिक्स करके बनाते हैं ये, ठीक है। द क्राफ्ट्समैन हैव इंट्रोड्यूस ब्रास एंड मेटल लाइनिंग फॉर द न्यू स्टाइल ऑफ पेपर मैशी। इन्होंने ब्रास और मेटल लाइनिंग का इस्तेमाल शुरू कर दिया था फॉर न्यू डिज़ाइन विच मेक्स देम मोर ड्यूरेबल एंड यूजफुल, ठीक है। तो इस तरह का ही होता है ये। द नेक्स्ट वन इज़ विकर वर्क। विकर वर्क क्या होता है? विलो बुशेस। विलो बुशेस जो होती है दैट आर ग्रोन प्लेंटीफुल इन द मार्शेस एंड लेक्स ऑफ कश्मीर आर यूज टू मेक द ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स रेंजिंग फ्रॉम, इससे बनती है शॉपिंग बास्केट्स या बास्केट्स बोलो आप, ठीक है, लैम्प शेड्स एंड टेबल चेयर्स। आपका टेबल चेयर लकड़ी से बना होता है, आप सर्च करके भी देख सकते हो विकर वर्क का। कांगड़ी, कांगड़ी एक सुना होगा आपने, हीटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। कांगड़ी इज़ अ कश्मीरी चेलिंग वेसल हैज़ इट्स अर्थन बाउल एनकेस्ड इन द विकर वर्क, ठीक है। नो फैमिली इन कश्मीर कैन गेट ओवर द हार्श विंटर। हार्श विंटर्स के टाइम ऐसी कोई फैमिली नहीं होती जो कांगड़ी के बिना बिता रही होती है। हीट करते हैं एंड इसको अपने ब्लैंकेट्स में रख लेते हैं, रज़ाई वगैरह जो भी वहाँ पे बोलते होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ फुलकारी। फुलकारी जो है दैट इज़ अ ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ जम्मू। जम्मू का है। इस स्टाइल ऑफ एम्ब्रॉयडरी यूजिंग ब्राइट फ्लोरल कलर्स, इसमें यूज़ होते हैं ब्राइट फ्लोरल कलर्स, ठीक है। इट इज़ अ डोमेस्टिक आर्ट practiced by the women for their own use. A bright torso is considered incomplete with फुलकारी, ठीक है। ब्राइड्स ट्रॉसियो जो होता है उसको इनकम्प्लीट माना जाता है विदाउट दी फुलकारी। द नेक्स्ट वन इज लखा। तो लखा जो होता है इज़ अ टेलर्ड कप, ठीक है, इज़ अ टेलर्ड कप वोर बाय गुज्जर वुमेन एंड चिल्ड्रन। जो गुज्जर वुमेन और चिल्ड्रन होते हैं वो पहनते हैं इसको। इट इज़ क्लोजली फिटेड एंड हैज़ अ नैप एक्सटेंडेड डाउन द नेक एट द बैक, ठीक है, इसको बोलते हैं टेलर्ड कप। द नेक्स्ट वन इज़ बिन्ना, ठीक है। बिन्ना क्या होता है? बिन्ना ना एक तरह का क्राफ्ट है, किधर का? स्ट्रॉ क्राफ्ट ऑफ किश्तवाड़, किश्तवाड़ का क्राफ्ट है एंड इज़ परस्यूड एज अ लेजर टाइम एक्टिविटी बाय द वुमेन देयर, ठीक है। इट इज़ यूज टू मेक लाइक मैट्स, बोलते हैं ना यार बिन्ना बिछा लो नीचे, मैट्स हो गया, सेंटीनर्स हो गया, ट्रेज हो गया, ठीक है, इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। कांगेर, कांगेर जो है ऑल्सो नोन एज कांगरी, इसी को कांगरी भी बोलते हैं। मैंने आपको ऊपर भी बताया था कांगरी वही होती है जो मतलब विंटर्स के टाइम पे कश्मीरी यूज़ करते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग विंटर हॉट एम्बर्स आर पुट इनटू कांगेर एंड देन इट इज़ केप्ट इनसाइड द फेरन, फेरन के अंदर रखते हैं उसको, जो ओवरकोट टाइप गारमेंट होता है वो पहनते हैं जो, ठीक है। द कश्मीरी क्लोक टू कीप द चिल एट बे, ठीक है। इट इज़ बिलीव दैट कांगेर इज़ इंडिजीनियस टू कश्मीर, कश्मीर से ही इंडिजीनियस है ये, वहीं क्या है मतलब ये कांगेर। बट सम आर व्यू, ये कईयों को व्यू किया जाता है इसको ये इटली से आया, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया गया। फेरन, फेरन मैंने आपको बताया था ट्रेडिशनल आउटफिट ऑफ कश्मीर वैली पीपल, ट्रेडिशनल आउटफिट है वहाँ का कश्मीर का, ठीक है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये मतलब कोट और ऐसे मतलब कोट टाइप का होता है, ठीक है। और बीइंग इतना लूज़ होता है कि इसके अंदर आप कांगेर भी रख सकते हो जिसको कांगड़ी बोलते हैं। और मेंस का जो फेरन होता है आर यूजली मेड ऑफ ट्वीड और कोर्स वूल, कोर्स वूल से बनता है। वाइल जो वुमेंस का है वो स्टाइल थोड़ा सा स्टाइलिश होता है एंड मेड फ्रॉम रफेल वूल, रफेल वूल याद रख लो। ट्वीड और कोर्स आ गया मेंस का और वुमेन का आ गया रफेल वूल, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज सामोवर। सामोवर क्या है? सामोवर इज़ अ कश्मीरी टी केटल, ठीक है, यूज टू प्रिपेयर कावा
और नून चाय। नून चाय को बनाने में काम आता है, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ कॉपर एंड ब्रास। किससे बनता है? कॉपर से बनता है, या फिर किससे बनता है? ब्रास से बनता है, ठीक है। अब ये है आपका कुजीन्स। इसमें मैंने सारे कुजीन्स आपको बताए हुए हैं। जम्मू कश्मीर का जैसे यखनी, रोगन जोश, आब गोश, ठीक है, पुलाव, हाक, दमालू, नंदरू, ये सारे लिखे हुए हैं इसमें। वैसे ही डोगरा के लिखे और कुछ अदर डिशेज़ भी है, तो ये आप एक बार रीड आउट कर लेना। फिर ये जो फेयर्स एंड फेस्टिवल है हम ये शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, कीप ग्राइंडिंग। 4 ऑफ द हेरिटेज एंड कल्चर हमने फेयर एंड फेस्टिवल से पहले तक कर लिया, और आज हम फेयर एंड फेस्टिवल करने वाले हैं। पीडीएफ के लिए आप इसका टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, और इसकी वन शॉट वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा सारे लेक्चर्स कंपाइल करके। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट फेस्टिवल जो कि दिया गया है जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट होता है, दैट इज़ होली, सॉरी दैट इज़ लोहड़ी, ठीक है। लोहड़ी या लोहड़ी बोलते हैं। जो लोहड़ी जो फेस्टिवल है दैट इज़ मोस्टली नॉर्थ इंडियन फेस्टिवल, पहला पॉइंट, ठीक है। और ये टिपिकली सेलिब्रेट किया जाता है ये मकर संक्रांति के टाइम पे, ठीक है, या फिर 14 जनवरी भी बोल सकते हो आप, जब 14 जनवरी भी बोल सकते हो, जब सन क्या करता है? सन ट्रांजिस्ट करता है टू द नॉर्थ। और ये बताता क्या है लोहड़ी फेस्टिवल? लोहड़ी ये बताता है कि ऑनसेट हो गया, शुरुआत हो गई है ऑफ कौन सा सीजन? ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। एंड इज सेलिब्रेटेड विद फॉरएवर एंड अबंडेंट बाय एवरीवन अक्रॉस द रीजन, ठीक है। रिलीजियस माइंडेड पीपल परफॉर्म सेरेमनीज इन देयर हाउस। ये कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है? हाउसेज में और टेम्पल्स में भी परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। बॉन फायर होती है एक तरह की, लकड़ियों को इकट्ठा करके जलाते हैं, और कब कौन से टाइम पे करते हैं? तो डस्क के टाइम पे करते हैं। एंड चिल्ड्रन रिसीव गिफ्ट फ्रॉम पेरेंट्स, तो बच्चों को गिफ्ट दिया जाता है पेरेंट्स के द्वारा, ठीक है। और इसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर डांस दैट इज़ परफॉर्म ड्यूरिंग दिस टाइम, दैट इज़ छज्जा डांस। मैंने अभी बताया था आपको म्यूजिक वाले सेक्शन में। छज्जा इज परफॉर्म्ड एट वेरियस प्लेसेस थ्रू आउट द रीजन विद द ग्रुप ऑफ कॉन्ग्रीगेटिंग एंड मूविंग इन अ प्रिसीजन विद द कार्निवल एयर, ठीक है। इस टाइम पे परफॉर्म किया जाता है छज्जा डांस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ बाहू मेला। बाहू मेला वन ऑफ द बिगेस्ट हिंदू मेलाज में है, ठीक है। इज़ अटेंडेड बाय एवरीवन, ठीक है। मेला और फेयर इज़ यूनिक इन दैट इट डज नॉट हैव अ फिक्स डेट। कभी भी इसकी फिक्स डेट नहीं होती, याद रखना। उसमें कोई आपको डेट दे के बोल सकते हैं कि तब सेलिब्रेट होता है, फिक्स डेट नहीं होती, याद रखना। साल में 2 बार होता है, साल में 2 बार परफॉर्म किया जाता है, 2 टाइम्स, ठीक है। वंस कब रहता है? फर्स्ट टाइम रहता है मार्च अप्रैल के टाइम पे, और सेकेंड वन इज़ सितंबर अक्टूबर के टाइम पे, ठीक है। बाहू फोर्ट एंड द काली टेम्पल इज़ द वेन्यू ऑफ द फेयर। काली टेम्पल जो है बाहू फोर्ट के अंदर, वो इसका वो रहता है वेन्यू, ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर तवी। फोर्ट एंड टेम्पल आर डेकेड आउट विद द लाइट्स एंड क्राउड्स थ्रॉन्ग द एरिया। उसके अलावा जो फॉलोअर्स होते हैं काली माता के, वो इस ओकेजन पे मोस्टली विजिट करते हैं एंड आस्क फॉर बून्स। चिल्ड्रंस एंजॉय द फेयर एज मच एज एडल्ट। यहाँ पे फूड वेंडर्स भी होते हैं, टॉय वेंडर्स होते हैं, जो नॉर्मल एक मेला में होती है चीज़ें, ठीक है। फूड वेंडर्स हो गए, टॉय वेंडर्स हो गए, और हैंडीक्राफ्ट स्टॉल्स भी लगते हैं, ठीक है। एक तरह का पूरा फेस्टिव एटमॉस्फेयर रहता है इस मेले में, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ बैसाखी। बैसाखी क्या है? बैसाखी इज़ अ नॉर्थ इंडियन टर्म। कौन से मंथ को बोलते हैं? वैसाख मंथ होता है हिंदू कैलेंडर में, उसके हिसाब से मतलब नॉर्थ इंडियन टर्म में इसको बोलते हैं, ठीक है, बैसाखी। अकरिंग ऑफ मिडल ऑफ अप्रैल, कब? मिड ऑफ अप्रैल, ठीक है। और ये सिग्नल क्या करता है? ये सिग्नल करता है हार्वेस्ट टाइम, क्योंकि इस टाइम पे बड़ी ज़्यादा हार्वेस्टिंग होती है, तो हार्वेस्ट टाइम को सिग्निफाई करता है। हिंदू सेलिब्रेट, जो हिंदूज़ हैं वो सेलिब्रेट करते हैं द फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट मंथ। जो उनका फर्स्ट मंथ होता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, उसका जो पहला दिन होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। और पार्टिसिपेट करते हैं ट्रेडिशनल सेरेमनीज़ में, जैसे नहाते हैं रिवर्स में और पॉन्ड में, बाथिंग इन पॉन्ड एंड रिवर,
इसके अलावा मोर देन हिंदू सिख है हु सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल सिंस गुरु गोविंद जी फॉर्म द खालसा, उन्होंने खालसा सेक्ट को मतलब बनाया था 1699 के टाइम के आसपास। एंड दस द डे हैज़ ट्विन सिग्निफिकेंस, ठीक है, दो तरह की सिग्निफिकेंस इससे रिलेटेड है। फेयर्स आर ऑर्गेनाइज्ड places across Kashmir and you will find people participating in the popular Sikh Bhangra dance। सिख भांगड़ा डांस में लोग पार्टिसिपेट करते हैं, भांगड़ा परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज जीडी मेला, ठीक है। जीडी मेला का परफॉर्म किया जाता है, इट इज़ परफॉर्म्ड इन अक्टूबर नवंबर टू कॉमोरेट द मेमोरी ऑफ बाबा जित्तू, ठीक है। इनकी स्टोरी अब हम इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, इनकी मतलब इतना बता देता हूँ कि एक तरह के फार्मर थे जिन्होंने सुसाइड किया था इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सप्रेशंस ऑपरेशंस ऑफ हिज लैंडलॉर्ड, जो इनको लैंडलॉर्ड तक करते थे उसके लिए इन्होंने किया था। और इनकी बेटी भी थी, डॉटर, दैट इज़ बुआ कोरी, बुआ कोरी। इनको भी मतलब टेम्पल्स हैं और सेलिब्रेट किया जाता है इस टाइम पे। सिंस ही लिव्ड इन जीडी में रहते थे तभी इसका नाम जीडी मेला पड़ गया, ठीक है। बाबा जीतू हैज़ क्वाइट फॉलोइंग इन द नॉर्थ इंडियन, पंजाब से भी बड़े सारे लोग आते हैं, आपने देखा होगा अखनूर रोड पे काफ़ी ज़्यादा रश होता है जीडी मेला के टाइम पे। आप मुझे बताना आपने विज़िट किया है या नहीं, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ चैत्र चौदश। चैत्र चौदश जो है ये कश्मीरी पंडितों का फेस्टिवल है, ठीक है, कश्मीरी पंडित फेस्टिवल, ठीक है। और ये हेल्ड कब होता है, इट इज़ यूजली हेल्ड इन मार्च और अप्रैल, ठीक है, अप्रैल के टाइम पे होता है। फर्स्ट डे ऑफ चैत्र मंथ, जो चैत्र का महीना होता है, फर्स्ट डे ऑफ चैत्र मंथ फॉर देम न्यू ईयर, या फिर इसको हम बोलते हैं नवरे, नवरे मतलब नया साल, ठीक है। पंडित फैमिलीज क्या करती है, ऑफर करती है योगर्ट, शुगर, ठीक है, सिल्वर कॉइन्स, सॉल्ट, ठीक है, क्या क्या करती है, अनहस्क्ड राइस, उसके अलावा शुगर, नट्स, सॉल्ट, सिल्वर कॉइन्स, ठीक है, फ्लावर्स एंड मिरर्स ऑफ टू द डाइटीज, जो उनके भगवान होते हैं उनको, ठीक है। पंडित एंड हिंदू फेस्टिवल, पंडित और हिंदू फेस्टिवल में मोस्टली फॉर द हिंदू शिवरात्रि, शिव टेम्पल्स में ओकेजन होती है, दैट इज़ शिवरात्रि। बीइंग द वेन्यू ऑफ फेयर्स हेल्ड इन द लास्ट वीक ऑफ, कब होता है, लास्ट वीक ऑफ फेब, या फिर फर्स्ट वीक और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। हिंदूज जो होते हैं एल्सवेयर सेलिब्रेट इट टू कॉमरेट द लॉर्ड शिवा, हियर इट इज़ भैरवा हु इज़ इन फोरफ्रंट, ठीक है। वेयर एज हिंदू एल्सवेयर में फास्ट और ईट, पंडित जो होते हैं वो क्या करते हैं, पंडित लोग जो होते हैं, कश्मीरी पंडित की बात हो रही है, वो सेलिब्रेट करते हैं डे विद द फीस्ट, मतलब खा के। जो हिंदू होते हैं वो मोस्टली क्या करेंगे, व्रत रखेंगे, ठीक है, फास्टिंग करेंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। हिंदू फेस्टिवल वुड बी इनकम्प्लीट विदाउट मेंशनिंग दिवाली एंड नवरात्रि, अगर हिंदू की बात करें तो दिवाली और नवरात्रि की अगर बात नहीं की जाए तो फेस्टिवल्स मोस्टली उनके इनकम्प्लीट ही बोलते हैं। दिवाली सेलिब्रेटेड बाय हिंदूज इन कश्मीर बट नॉट विद एज मच फेरवर एज इन अदर पार्ट ऑफ इंडिया, जितनी इंडिया में मनाई जाती है उतनी नहीं, पर मनाते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं मनाते। उसके बाद वाइल नवरात्रि इज़ गला ओकेजन फॉर बंगालीज, और अगर गुजरातीज़ की बात किया जाए तो वो बंगाली जो मतलब बंगाली और गुजराती लोग जो होते हैं वो इसको बड़े अच्छे से मनाते हैं, दैट इज़ नवरात्रि। अब सभी जगहों पे नहीं मनाते, तो मतलब स्पेसिफिक चीज़ें होती है कुछ जगहों की जहाँ पे स्पेसिफिकली वो अच्छे से मनाई जाती है। फिर आता है मानसर फूड एंड क्राफ्ट फेयर, ठीक है। वेयर एज मोस्ट फेयर एंड फेस्टिवल्स हैव रिलीजियस ओवरटोन, जो मानसर होता है ये ऑर्गेनाइज करता है JNK टूरिज़्म डिपार्टमेंट, ठीक है, ये टूरिज़्म डिपार्टमेंट करता है, इसमें इतना रिलीजियस कुछ नहीं है। इट इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ फाइनेस्ट फूड एंड क्राफ्ट, फाइनेस्ट फूड एंड क्राफ्ट जो होता है यहाँ पे शोकेस किया जाता है। ये ऑर्गेनाइज किया जाता है अप्रैल एंड लास्ट, अप्रैल में किया जाता है लास्ट ऑफ 3 days, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे मतलब नॉन वेज आइटम्स मिलती है, जैसे कश्मीर की वो हो गया, गुश्ताबा हो गया, ठीक है, कबाब हो गया, ठीक है, कश्मीरी पुलाव हो गया, ठीक है, उसके बाद दम आलू हो गया,
मोस्टली इसमें ज़्यादा वही रहता है, कश्मीरी साइड पे ज़्यादा लीन रहती है चीज़ें, ठीक है। ये है, इसके अलावा कश्मीरी हैंडी क्राफ्ट वगैरह ये सब चीज़ें भी यहाँ पे देखने को मिलती है, वॉलनट वुड की आइटम्स हो गई, ठीक है, मल्टीपल चीज़ें रहती है। द नेक्स्ट वन इज़ टूलिप फेस्टिवल। इट इज़ अ वंडरफुल फ्लावर फेस्टिवल, जैसे नाम से पता चल रहा है टूलिप इज़ अ फ्लावर, तो फ्लावर फेस्टिवल होता है। एंड इट इज़ ऑर्गेनाइज फ्रॉम 5th to 15th अप्रैल इन श्रीनगर। श्रीनगर में सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पे एग्जैक्ट जगह, तो वो किया जाता है इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन, ठीक है। और ये फेस्टिवल शोकेस करता है क्या, टूलिप्स ऑफ श्रीनगर, टूलिप्स ऑफ श्रीनगर। यहाँ पे फोक डांसेस होते हैं, कल्चर प्रोग्राम्स होते हैं, कुजीन एंड हैंडक्राफ्ट को भी शोकेस किया जाता है। नेक्स्ट इज़ ईद उल फितर एंड ईद उल अज़हा। ईद उल फितर और अज़हा जो होता है वो मोस्ट पॉपुलर है कौन सी कम्युनिटी की, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, ठीक है, इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो ईद उल फितर होती है ये मार्क्स करती है एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ फास्टिंग मंथ, जो उन्होंने अपना फास्टिंग मंथ रखा होता है उसका एंड ऑफ रमदान, ठीक है। दीज फेस्टिवल आर वेरी ऑस्पिशियस फॉर ऑल द मुस्लिम्स, दे वेयर न्यू क्लोथ्स, नए कपड़े पहनते हैं, जैसे हमारे लिए दिवाली है उनके लिए ईद होती है, न्यू क्लोथ्स एंड अटेंड मैनी ग्रैंड फीस्ट, ठीक है, दावतें रखती हैं बड़ी। ईद उल जो अज़हा है, ईद उल अज़हा इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट फेस्टिवल विच आर प्रोमिनेंट फॉर द कुर्बानी, कुर्बानी दैट इज़ जिसको हम क्या बोलते हैं, सेक्रीफाइस, कुर्बानी से रिलेटेड होता है ये वाला, ठीक है। पीपल सेक्रीफाइस क्या करते हैं इसमें, गोट्स, शीप्स, इवन कैमल्स, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज स्नो फेस्टिवल। स्नो फेस्टिवल जो होता है एवरी ईयर JNK गवर्नमेंट इसको ऑर्गेनाइज करती है, ठीक है। कहाँ पे करती है, गुलमर्ग में करती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैक्स बने हुए हैं। बिटवीन कब, बिटवीन जनवरी टू फेबररी, ठीक है। और यहाँ पे स्कीइंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, स्कीइंग हो गया, ठीक है, कश्मीर स्नो फेस्टिवल हो गया, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑर्गेनाइज होती है। द नेक्स्ट वन इज़ अमरनाथ फेस्टिवल। अमरनाथ फेस्टिवल रिलेटेड है टू योर अमरनाथ यात्रा, जो होती है कब, जून से अगस्त के बीच में, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, 1000 ऑफ डिवोटीज आते हैं टू विजिट द केव श्राइन, ठीक है, वेयर नेचुरल शिवलिंग, यहाँ पे नेचुरल शिवलिंग फॉर्म्ड ऑफ आइस है, शिवलिंगम ऑफ आइस, दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट, ठीक है। यहाँ पे लोग आते हैं, फिर आइसक्रीम लिख रहा हूँ मैं, पूरा दिन जो खाओ ना वही लिख लेते हैं इंसान, आइस, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ गुरेज फेस्टिवल। गुरेज फेस्टिवल जो है ये हेल्ड किया जाता है इन जुलाई एवरी ईयर, ठीक है। ट्रेडिशनल फोक डांसेस को शोकेस करता है, ट्रेडिशनल फोक डांसेस एंड सॉन्ग्स बाय गुरेज लोकल, जो वहाँ के गुरेज के लोकल्स हैं उनके द्वारा, ठीक है। वाइट वाटर राफ्टिंग देखी जाती है, कहाँ पे देखी जाती है, ये देखी जाती है किशनगंगा जो रिवर है उधर, ठीक है। और इन द सीनिक दवार वैली ऑफ गुरेज, दवार वैली है यहाँ पे, वहाँ पे भी देखा जाता है, इम्पोर्टेंट। नवरात्रि के बारे में आपको पता ही होगा, तो और कश्मीर में अगर बात किया जाए नवरात्रि के टाइम पे क्या होता है ना, कश्मीर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर स्पेशल फेयर इज़ ऑल्सो हेल्ड एट खीर भवानी टेम्पल, जो गांधरबल तुलमुला डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, तुलमुला एरिया गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, भवानी टेम्पल। मैंने बताया था ना ये किससे एसोसिएटेड, इट इज़ एसोसिएटेड टू रांगनिया देवी, खीर और दूध चढ़ाते हैं, ठीक है। सैफरन फेस्टिवल कब होता है, पहली चीज़ अक्टूबर में होता है, या फिर कब होता है, नवंबर में होता है, ठीक है, ठीक है। और कश्मीरी सैफरन इज़ वर्ल्ड फेमस, आपको पता ही होगा, सैफरन वर्ल्ड फेमस, और फर्स्ट प्रोड्यूसर इसका ईरान है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट, एंड सेकेंड वन इज़ इंडिया इन टर्म्स ऑफ सैफरन। नेक्स्ट वन इज़ उर्स। उर्स जो है, उर्स इज़ इन ऑनर्स ऑफ सेंट्स एंड पीर, जो बड़े बड़े संत और पीर हैं उनके लिए। जैसे इम्पॉर्टेंट कुछ बता दूँ, जैसे उर्स, मिलाद, हज़रत बल, ठीक है, पीर, दस्तगीर, ऐसे बहुत सारे हैं। तो उर्स जो है
ये इनकी बर्थ एनिवर्सरी जो सेंट और सीयर्स होते हैं इनके लिए मनाया जाता है, ठीक है। जैसे उर्स आ गया आपका शाह ए हमदान खानकाए मौला, ठीक है। उसके बाद आता है पुरमंडल। पुरमंडल जो है यहाँ पे क्या है, ये मेजर अट्रैक्शन ऑफ द स्फेयर इज़ वेडिंग सेरेमनी। वेडिंग सेरेमनी ऑफ किसकी? लॉर्ड शिवा विद पार्वती माता, ठीक है। और ये है कहाँ पे? पुरमंडल मेला लगता है आपका सांबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। और कब होता है ये? ड्यूरिंग योर, गेस कर ही सकते हो आप, शिवरात्रि के टाइम पे, ठीक है, शिवरात्रि के टाइम पे। और ड्यूरिंग शिवरात्रि इन जम्मू और भी बड़ी सारी चीज़ें जगह हैं जहाँ पे होते हैं फेस्टिवल, जैसे आपका पीर खो हो गया, जैसे आपका रणबीरेश्वरम टेम्पल हो गया, और आपका पंच बख्तार टेम्पल हो गया। नेक्स्ट वन इज़ पहलगाम फेस्टिवल। पहलगाम फेस्टिवल कब मनाया जाता है? अराइवल ऑफ स्प्रिंग्स, ठीक है। एंड इज़ अ गला इवेंट एंड विच इज़ मार्क्ड बाय आर्टिस्ट परफॉर्मेंसेस एंड वैरायटी ऑफ इवेंट्स, ठीक है। अदर इवेंट्स विच आर पार्ट ऑफ दिस फेस्टिवल इज़ टोंगा राइड्स, यहाँ पे टोंगा राइड्स देखी जाती है। उसके बाद विलेज वॉक्स, कल्चरल जोन्स, ठीक है, म्यूज़िक इवेंट्स एंड फूड स्टॉल्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलती है, आर्ट एग्जीबिशंस भी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ योर शिकारा फेस्टिवल। शिकारा को पता ही है, प्रिस्टीन वाटर्स ऑफ डल लेक में परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फेस्टिवल इज़ फिल्ड विद शिकाराज, ट्रेडिशनली कश्मीरी बोट्स होती है, इन्हीं को शिकारा बोलते हैं, ठीक है। यही सब चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कौन सा? नेक्स्ट है आपका शब बारात। शब बारात जो है इज़ अ इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से मनाया जाता है, मुस्लिम फेस्टिवल है, ठीक है। ईद उल मिलाद नबी जो है ये बर्थडे है किसका? इस्लामिक जो उनके मोहम्मद है, प्रॉफिट मोहम्मद, ठीक है, उनके लिए किया जाता है, विच इज़ अ प्राइमरली 12th रबी उल अवाल, कुछ ऐसे हैं जो इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज शब मिराज। शब मिराज इज़ ऑल्सो नोन एज लेलत अल मिराज, ठीक है। और ये मिराज है ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद। बस यही सब चीज़ें हैं इसमें। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेट टू कमेमोरेट द नाइट व्हेन अल्लाह टुक प्रॉफिट मोहम्मद टू द हेवन आफ्टर कंप्लीटिंग द जर्नी ऑफ मक्का एंड जेरूसलाम, ठीक है। तो ऐसा ही है, ये एंड वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बाद वाले, बट यहाँ पर मंडल मेला तक ये इंपॉर्टेंट है, इससे आगे वाले इतने ज़्यादा पूछे नहीं गए हैं और पूछ सकते हैं, यू नेवर नो। सो यही थी पूरी वीडियो। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने कंप्लीट कर लिया है, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसकी वन शॉट एज सून एज़ पॉसिबल मैं अपलोड कर दूंगा, और नए लेक्चर्स भी आपको जल्दी देखने को मिलेंगे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे। टिल देन स्टे सेफ, कीप ग्राइंडिंग, क्योंकि एक्चुअली मुझे हरिद्वार जाना पड़ेगा, अभी मैं दिल्ली में हूँ, तो मेरी ट्रिप अभी काफ़ी लॉन्ग है, कुछ वीडियोस में अन्य इवन शेड्यूल रह सकता है, बट उसको जल्दी ठीक कर लेंगे कोई 5-10 दिन के अंदर, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक यू सो मच, कीप ग्राइंडिंग।